क्या कह रहे थे? हेलो। हाँ चंदन भाई बताओ। हेलो। हाँ, मैं ये बोला था कि देखो यार, मैं फिक्स 3x था मेरा। और हम्म। मैं गूगल से किया हूँ। लो। नहीं गूगल हेलो। पे मेरा भी चंदन, गूगल पे हाँ, मैं मेरा भी। गूगल से किया हूँ तो हाँ। वो 2x 3x था। हाँ मैं बताता रहा हूँ, गूगल पे अभी भी अच्छा आ रहा है। और तुमने थ्रेशोल्ड कितना देखा होगा मिनिमम? चंदन सच बताना, थ्रेशोल्ड अकाउंट में तुमने कितना बैलेंस देखा होगा लास्ट? $500 ना। मैं तुम्हें मैं अभी थ्रेशोल्ड अकाउंट में चलाया ही नहीं। मैं बताता रहा हूँ, मेरे पास अभी लाइव थ्रेशोल्ड अकाउंट पड़ा हुआ है गूगल का $10,000 का। पर मैं सर वो चल अब अपडेट के लिए चल अच्छा पाएगा हाँ क्या? चल रहा है भाई, चल रहा है। मैंने रेड बूस्ट चलाया था, उस पर चल रहा है। पर रेड बूस्ट ने मेरा फिर लिंक ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि मैं ब्रांड बिडिंग करके देख रहा था। तो उसकी वजह से फिर मैंने रोक दिया उसको। पर अब चलो, उसमें मैं ब्रांड बिडिंग नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। मैं अब अच्छा भाई, एक बात हाँ चलो भाई, अब मैं पता है हिमांशु भाई, मुझे सर ना को कुछ बोलने कुछ दो भाई, चीजें सर को चाहिए बोलने जो दो। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, आईकेरिया बेस्ट प्रोडक्ट है जो भैया ने बताया था। मैंने लास्ट मीटिंग में भी बताया था कि आईकेरिया पे जो सेल आती है वो गज़ब आती है। मतलब आधा घंटे भी अगर आईकेरिया आपका ऐड चल गया तो बहुत ही बेस्ट सेल्स आती है, बहुत अच्छे यस सर रिजल्ट्स। एकदम। हाँ। पर आईकेरिया में सबसे बेस्ट बुरी चीज़ क्या है कि वो ब्लॉक कर देता है। ऐसी रेड बूस्ट मैंने चलाया था। रेड बूस्ट का मैं आपको बताता हूँ। रेड बूस्ट पे जिस भी दिन मेरी सेल्स 400 प्लस आई है, ठीक है, उसी दिन वेंडर ने लिंक ब्लॉक करा है। बाकी अगर आपके सेल 50 आ रही है, 100 आ रही है, तो मैंने देखा वेंडर ब्लॉक नहीं करता। बड़ी सेल्स आने पे ही वो ब्लॉक करता है, या रेगुलर आपकी सेल्स आ रही है तो ब्लॉक करता यस है। सर। ये मैंने न्यू रेड। लिंक को सर, हाँ। न्यू लिंक को भी करता है, ओल्ड लिंक को तो नहीं करता मैं। हाँ रेड तो मैंने ये देखा कि ब्रांड बिल्डिंग में कहीं ना कहीं नुकसान तो है। पर अब ये जो ये मिला है मेरे को, बिंग मिला है, चूंकि इस पर कंपटीशन कम है अभी, तो बहुत ज़्यादा मतलब 1,000 रुपये में आराम से सेल आ जाती है। मतलब सर सत्तर आप सत्तर बिल बताइए, हाँ कैसे ट्रेड करते हैं सत्तर बताएं। सत्तर रुपये में भी आ जाती है। चलो शुरू करते हैं अब, ठीक है। मैं जी स्क्रीन जी शेयर कर रहा तो हूँ। ब्रांड बिल्डिंग करते हो या जनरल नहीं कीवर्ड नहीं, बेचते हो? जनरल जनरल। अगर बिंग पे। सर बिंग अकाउंट क्रिएशन स्टार्ट करना सर, हम्म, अकाउंट क्रिएशन से। हम्म, ठीक है ठीक है। नहीं अकाउंट से नहीं, मैं तो सीधा ऐड से लेके जा रहा हूँ, कैंपेन से। अकाउंट्स आप लोगों को ही बनाना है। ओके सर, जी ओके। जी, ठीक शुरू है। करिए सर। हाँ चलो मैं आपको फ़िलहाल दिखाई देता हूँ। मैंने मेरा बेस्ट प्रोडक्ट चला था ये मेरा। अच्छा ये ऑप्टिमाइजेशन स्कोर आ रहा है। मैं आपको अपना यहाँ पे जो भी चीज़ें कर रहा हूँ वो सब बता दूंगा, ठीक है। थोड़ा नेट हो सकता है स्लो भाई, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। पर सच में बता रहा हूँ, गूगल में 10,000 लगाने के बाद भी श्योर नहीं होता आदमी की सेल्स आएगी कि नहीं आएगी। पर मैं बिंग में रात को 1,000 रुपये लगाने के बाद श्योर हो जाता हूँ कि मेरी सेल आएगी। इतना तो हो गया अब। जी सर बताइए सर, कैसे करते हैं अब सर आप। यार खुल जाए, थोड़ा नेट स्लो है ना दादा। मैंने अभी कर तो दिया, अभी देखो रन हो रहा है वो। सब म्यूट कर लो, शेयर को बता दूंगा। ठीक है। अरे यार ये क्या आ रहा है, काम के वक्त पे ख़राब हो जाता है। अब किसी को एंटर करनी नहीं देता, क्योंकि सबकी आदत लेट ही होती है आने की। मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ बिंग एड्स। अल्फा टॉनिक का भी प्रमोट करें क्या सर? बहुत अच्छा प्रोडक्ट है यार, वो वेंडर के सारे प्रोडक्ट्स सर बहुत अच्छे हैं। बहुत सर अच्छे। आपका हाँ वॉइस जो नहीं ये आ रहा है, मान्य। क्लियर सर ये वॉइस नहीं आ रहा सर। नहीं नहीं आ रहा होगा वॉइस यार। मैं बताऊं, उस वेंडर के जो आइकेरिया का ही अल्फाटॉनिक है, आइकेरिया का ही रेड बूस्ट है, और आइकेरिया के और भी बहुत सारे, फास्ट लीन प्रो है। और हेलो हिमांशु सर, हम्म। मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। सर अभी आप क्लास कर रहे हैं, बहुत लोगों को डिस्टर्ब होगा, आप सबका हाँ माइक सर, बंद क्लियर कर आ रहा है दीजिए। सर। ये क्लास खुद खत्म होने आप। के बाद में आप पूछिए। हाँ ये भाई आप लोग अभी ज़रा। अभी ऐड खुल रहा है इसलिए सर अभी ऐसा हाँ हाँ अभी मेरा डिस्कशन खुल ही चल नहीं रहा रहा यार, पता नहीं क्या हो जाता है जब तुम लोगों से कनेक्ट होता हूँ। जबकि स्पीड भी मैंने यहाँ पे नेट अच्छा लगवा रखा है भाई, स्पीड क्यों नहीं आ रही यार। ये क्लास क्या इसमें आने के बाद कुछ स्लो हो जाता है क्या ऐड, तो नेटवर्क गूगल मीट पे आने के बाद? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर है। इतना जो स्लो लोग कैसे? जो लोग वीडियो वीडियो चालू किए हैं ऑफ कर देना। अभी मैं सर वो बी। ऑन कर देता हूँ। तो भाई लोग यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट का ऑप्शन आता है, राइट। पर क्रेडिट से पहले हमें दो तीन चीज़ें जाननी जरूरी हैं। वो क्या कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट ठीक चल रहा है, कौन सा ठीक नहीं चल रहा है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, एक बिंग वेब मास्टर होता है, पता है किसी किसी को नहीं? जी हेलो। सर यस पता है सर। सर। हाँ ना, इसमें कीवर्ड रिसर्च अगर करोगे, देखो मैंने अल्फा टॉनिक डाला, राइट। तो अल्फा टॉनिक पे अगर आप इसकी सर्चेस देखो तो देख रहे हो ना, लगातार इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। उसी तरीके से गट हेल्थ आप अगर डालोगे या साइनोगट डालोगे तो उसका देख लो क्या रिजल्ट है। देखो साइनोगट भी आपका इम्प्रूव हो रहा है, राइट। इसी तरीके से आप लोग डालोगे गट हेल्थ खाली,
तो इसकी सर्चेज देखो बहुत ज़्यादा है गट हेल्थ वाले की। कीवर्ड्स की जो सर्चेज हैं वो काफ़ी है यूनाइटेड किंगडम में भी। हाँ ये सर्चेस यार काफी ज्यादा ब्रेक हो रही है। भाई यार आवाज के लिए मेरे पास माइक थोड़ा सा खराब है, पिछली बार हो गया था मैं ले नहीं पाया। ठीक है अभी सही आ रहा है हाँ सर, हाँ सही आ रहा है। हाँ और अभी एक अरे एक भाई आपकी इंटरनेट स्लो होगी। हाँ और एक और प्रोडक्ट है आपका जिसको बोलते हैं, एक बीमारी है हर्बेस। जानते कितने लोग जानते हैं हर्बेस के बारे में? हर्बेस एक नहीं पता सर। हर्बेस एक बीमारी है, इस पे एक प्रोडक्ट है जिस पे कोई प्रमोट ही नहीं कर रहा है और ये काफ़ी अच्छा मतलब मेरे हिसाब से बेस्ट चल रहा है गूगल के अंदर। अगर हर्बेस पे गूगल पे कोई करना चाहता है तो कर सकता है, बहुत कम में और बहुत अच्छी सेल्स आ जाएगी। मतलब बहुत बेस्ट है हर्बेस एक बीमारी गूगल में। और अभी मैं इसके सर्चेज वहाँ पे भी दिखा देता हूँ बिंग में। अब बिंग में सबसे पहले देखो आपको गट हेल्थ का प्रमोट करना है प्रोडक्ट, तो इसमें एक टूल्स की सहायता ले सकते हैं आप। टूल्स में जाके यहाँ पे कीवर्ड प्लानर होता है, बे यार ये बड़ा स्लो चलता है। यहाँ पे ये फाइंड न्यू कीवर्ड्स, यहाँ पे डाटा दे देगा आपको। देखो मैंने डाला सप्लीमेंट फॉर गट हेल्थ या गट हेल्थ सप्लीमेंट डाल दो अभी फिलहाल। गट हेल्थ, गट हेल्थ किसे बोलते हैं पता है क्या? हेलो जो पेट की बीमारियां होती हाँ पेट की जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं। अब लास्ट ज़्यादा नहीं, लास्ट 3 महीने का मैं देख लेता हूँ या लास्ट महीने का भी देखूँ, जुलाई से खाली, जुलाई 2023 से, केवल जुलाई से अगस्त तक देख लेता हूँ। तो आपको मिल जाएगा गट हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें। देखो भाई अगस्त में इसके सर्चेस देख रहा हूँ कितनी है गट हेल्थ वाले की, 5,33,290 दिख रही है ना। और कीवर्ड सजेशन अगर आपको देखना है ये तो या तो आप इसके थ्रू चले जाओ या कीवर्ड सजेशन के लिए चले जाओ, तो आपको यहाँ पे देखो ये मिल जाएगा। गट हेल्थ सप्लीमेंट पाउडर, गुड गट हेल्थ सप्लीमेंट, प्रोडक्ट फॉर गट हेल्थ, हील गट हेल्थ, हर्बल सप्लीमेंट फॉर गट हेल्थ, राइट, गट हेल्थ सपोर्ट सप्लीमेंट, हेल्थी गट हेल्थ बैक्टीरिया सप्लीमेंट। ये यहाँ पे आपको कीवर्ड्स की लिस्ट मिल जाएगी जिसे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो एक ही बार में। यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑल करके और एक्सपोर्ट कर लो। ये आपकी ऐसे ठीक है, यहाँ पे आपकी कीवर्ड्स की लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। जब ये डाउनलोड हो जाए इसे ओपन कर लो आप। ठीक है ये देखो ये आपके ओपन हो गए और यहाँ पे कीवर्ड्स आ गए। अब इसमें से आपको जो है कीवर्ड्स ऐसे छांटने हैं जो कि लगता है आपको कि बाइंग इंटेंट के हैं। जैसे सपोज ये वाला बेस्ट में है एक, बेस्ट सप्लीमेंट फॉर गट हेल्थ, राइट। इसकी सर्चेस भी देखो आप दिख रही होगी आपको। हेलो आवाज आ रही है? हाँ देखो इसकी सर्चेस भी आपको दिख रही होंगी और इसकी बिड भी आपको दिख रही होगी। ठीक है एक तो यार ओके सर। मेरा यार सिस्टम इतना स्लो है, हैंग हो गया। हाँ दूसरा देखो इसी तरीके से ना आपको कुछ अच्छे कीवर्ड्स, अभी पहले शुरुआत जो करना आप बिंग पे वो 4-5 कीवर्ड से ही करना। ज़्यादा कीवर्ड से करोगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है सप्ली एक ये देखो ये भी अच्छा है, सप्लीमेंट फॉर हेल्थी गट। ठीक है तो मैं भी यही करता हूँ कि कुछ ही कीवर्ड्स को लेके चलता हूँ। देखो बेस्ट गट हीलिंग सप्लीमेंट्स, एक है टॉप रेटेड सप्लीमेंट फॉर गट हेल्थ। ठीक है तो ये तो आप यहाँ से कीवर्ड्स निकाल सकते हो। इसमें क्या होता है बिंग में कि ये सारे कीवर्ड्स दे देता है जिसने जो गट हेल्थ पे चला रहा है उन सबके आपको जो कीवर्ड्स यूज़ करे उन्होंने वो सब यहाँ पे दे देगा। तो आप छाट दीजिएगा पहले तो ये है। ठीक है भाई, ठीक है ना। हाँ इसमें आप बाई भी लगा सकते हो। जैसे सपोज यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ बाई। ठीक है अब मैं इसमें सजेशन मांगता हूँ तो इसकी भी सर्चेज होंगी। ठीक है ये देखो यहाँ पे एड ग्रुप सजेशंस हो गया, बाई गट हेल्थ सप्लीमेंट्स, और यहाँ पे ये लिस्ट दे देगा आपको बना के। ये देखो ये अगस्त में इतनी सर्चेज है इसकी 2,81,000 अगर बाई लगाते हो आप। ठीक है और उसके कीवर्ड्स भी यहाँ दे देगा जो उन्होंने बाई के लिए जो किसी ने सर्च करे होंगे। तो बेस्ट प्रोडक्ट फॉर गट हेल्थ, अब बाई डाला ना आपने
तो इसको बिंग को ये इंटेंट पता चल गया कि आपको कैसे कीवर्ड चाहिए जिसमें बाई का मतलब बाइंग वो हो, आदमी की इंटेंशन हो। तो देखो गट हेल्थ सप्लीमेंट पाउडर, ठीक है, बेस्ट प्रोडक्ट फॉर गट हेल्थ, हील गट सप्लीमेंट, इन पे लोगों की सेल आई हुई है, ठीक है। तो इसने इसको बाई कैटेगरी में दे दिया। तो आप ऐसे अगर यहाँ से भी डायरेक्टली निकालना चाहो तो बाई इंटेंट के कीवर्ड यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है भाई। तो मैं सबसे पहले कीवर्ड यहाँ से निकाल लेता हूँ। और बिंग में एक चीज़ और भी अच्छी है भाई, मैंने जो देखी कि हेडलाइन का सजेशंस ये सब चीज़ें वो ऑटोमेटिकली देता है। एक तरीका तो ये है आपको यहाँ से कीवर्ड्स निकालने का। मेरी कुल 78 रुपये में सेल आई है इस गट वाले से, 78 रुपीज़ में। हाँ केवल 78 रुपये में। अरे एक बार तो 40 में ही आई है शुरुआत में तो, ठीक है। अब भाई गट हेल्थ में देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने जो सर्च वैल्यू सर्च वॉल्यूम, तो उसमें एक ही ऐड क्रिएट करना होता है या दो तीन सर्च? मेरे वाला अकाउंट में मैं मल्टीपल 10 ऐड भी क्रिएट कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं आता किसी भी तरीके का। मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है भाई, ये कीवर्ड्स है। सर आपका स्क्रीन शो नहीं हो रहा सर। अरे नहीं यार, स्क्रीन शो हो रहा होगा। हो रहा है भाई? नहीं हो रहा है। अरे यार हो रहा होगा, वही तो कह रहा हूँ। स्क्रीन तो मैंने शेयर कर दी। डेली देख आर्ट्स बनाना। हाँ देखो भाई, मैंने देखो बस ये कीवर्ड्स लगा रखे हैं और ज़्यादा मैंने कुछ लगाए नहीं। इसमें मैंने लगा रखा बेस्ट सप्लीमेंट फॉर गट। आर्ट्स के लिए क्रेडिट कार्ड की जरूरत है? नहीं अभी नहीं है फिलहाल में, क्योंकि बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन भी आ गया और यूपीआई का भी। वो कस्टमर केयर से एक बार बात कर लेना, वो बता देंगे। भाई देखो मैंने जो कीवर्ड लगा रखे हैं वो ये लगा रखे हैं, बेस्ट सप्लीमेंट फॉर गट हेल्थ, बेस्ट गट हेल्थ सप्लीमेंट। हाँ आता है, अभी वो कस्टमर केयर से अगर बात करोगे तो शायद बता दें आपको। देखो मैंने जो कीवर्ड लगा रखे हैं, बेस्ट सप्लीमेंट फॉर गट हेल्थ, बेस्ट गट हेल्थ सप्लीमेंट और गट हेल्थ सप्लीमेंट लगा रखे हैं, और इन्हीं पे मैं अपनी बिट लगाता हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादा से नहीं जाता, क्योंकि मेरी जिससे अगर सेल्स आ रही है मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ ज़्यादा। और मैंने बिंग एड्स में कन्वर्जन ट्रैकिंग सेट करना है क्या? बिल्कुल करना है यार, वो टूल्स में जाके, वो मैं आपको लास्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसमें यूईटी टैग होता है और कन्वर्जन गोल होता है, ये दोनों सेट करने होते हैं। मतलब वो जरूरी है करना? वो हाँ, अगर कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा है, उसको क्लियर पता चल जाएगा। चलो अब कैंपेन की बात करते हैं। हाँ पहले अब मैं कैंपेन क्रिएट करा देता हूँ। वो कन्वर्जन गोल तो हर जगह सेट करना ही करना चाहिए आपको, ठीक है सर। ठीक है। कीवर्ड का पता चल गया ना। और दूसरा आप कुछ ऐसे मतलब जैसे हरबेस है, आप उसको अगर गूगल में सर्च मारो ना तो आपको पता चलेगा उसकी सर्चेस कितनी है। बहुत ज़्यादा सर्चेस है, क्योंकि हरबेस एक बीमारी है जो फीमेल्स में ज़्यादातर होती है, जो स्किन पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, ठीक है। अल्फा के लिए फिर कैसे कीवर्ड फाइंड करेंगे? और यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बताओ? सर, ये जैसे इसकी सर्च कम अगर ज्यादा ऐड चलेंगे तो फिर सेल कैसे आएगी? मैं यही तो बता रहा हूँ, हर एक को अपना अपना प्रोडक्ट चूज़ करना है भाई। ये नहीं कि मैंने जो बता दिया वही आप लेके बैठ जाओ, क्योंकि मेरी भी सेल्स नहीं आएगी उसके में, मेरी भी सेल्स नहीं आएगी, सही बता रहा हूँ। इसलिए मैं लोगों को जो पढ़ा नहीं रहा हूँ। तो भाई क्रिएट कैंपेन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब इसका देख लो इंटरफेस कैसा आएगा, अभी खुल के आ जाएगा। इसमें भी सेम गूगल की तरीके से सारी चीज़ें दिखाएगा। देखो विजिट टू माई वेबसाइट, विजिट टू माई बिजनेस लोकेशन, सेम गूगल की तरीके से आएगा। तो मैं ये वाला यूज़ करता हूँ फिलहाल, विजिट टू माई वेबसाइट। अभी ये पूछेगा सर्च ऐड या ऑडियंस ऐड, तो यहाँ पे हमें सर्च एड्स पे क्लिक करना है, ठीक है। ये मैं हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट। पर वास्तव में गूगल से कहीं ज़्यादा सस्ता बिंग है, ये मैं खुद अब देख चुका हूँ। कैंपेन नेम बताओ बताओ, अल्फाटॉनिक पे बताऊँ या उस पे गट हेल्थ पे? अल्फाटॉनिक में आपके थोड़े से वो भी होंगे, हाँ आपके वो भी होंगे, मतलब लेडीज़ तो नहीं है कोई इसमें, क्योंकि फिर दिक्कत नहीं है। चलो मैं बता देता हूँ, अल्फाटॉनिक ही कर देता हूँ। अल्फाटॉनिक, ठीक है। अभी तुम्हें बताऊंगा, यहाँ भी कीवर्ड आप देख सकते हो, ज़रूरत नहीं है कि आप वहीं से देखो। भाई मैं डेली बजट 2000 रुपये लगाता हूँ, क्योंकि 1000 अगर लगाता हूँ तो वो थोड़ा सा ये दे देता है कि बजट जो है वो कम है। अगर आप यहाँ पे 1000 सेट करोगे तो थोड़ा सा एरर दिखा देगा। तो इसलिए मैं जब आप फाइनल ऐड चलाओगे ना तो 1000 रुपये वो लिमिटेड बाई बजट करके ऑप्शन आ जाएगा, तो इसलिए मैं 2000 ही रखता हूँ, ठीक है। और इसके बाद अब यहाँ पे आता है लेट मी चूज़ द स्पेसिफिक लोकेशंस। तो मैं कुल 17 लोकेशन में ऐड चलाता हूँ और मेरे को सेल्स भी वहीं से आती हैं, ठीक है। अब मेरी जो 17 लोकेशन है वो कहाँ पे मैंने खोल रखी है, मैं दिखाई देता हूँ आप लोगों को। अच्छा कैंसिल कर देता हूँ। लोकेशंस
ये कीवर्ड्स हो गया, ये हो गया, ये रही। देखो मेरी जो लोकेशंस है वो ये मेरे ऐड चले हुए हैं, जहाँ जहाँ से क्लिक आता है वहाँ से आपको क्लिक भी दिख जाएगा, ठीक है। और कितने रुपए मेरा क्लिक जा रहा है वो भी आपको दिख जाएगा, एक कीवर्ड पे कितना स्पेंड हो गया। देखो अब मेरे यहाँ पे किसी पे 220 रुपये भी हो रहे हैं, किसी पे 71, किसी पे 87, किसी पे 10 रुपये भी हो रहे हैं, किसी पे 5 रुपये भी हो रहे हैं। तो मेरी जो लोकेशंस रहती हैं वो मैं लगाता हूँ मोस्टली। मेरी जो सेल्स आती है कैलिफोर्निया से, दूसरे नंबर पे आती है फ्लोरिडा से, तीसरे नंबर पे जो मेरी सेल्स आती है वो न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी से आती है, ठीक है। और पाँचवें नंबर पे सेल्स आती है टेक्सास से। मेन लोकेशन मेरी ये है, पर मैं लगाता हूँ जहाँ जहाँ से मेरे को चांसेस है। एरिजोना, कैलिफोर्निया, कनाडा एक जरूर लगाता हूँ, कोलोराडो, फ्लोरिडा, जॉर्जिया। अच्छा जॉर्जिया में एक चीज़ ध्यान रखना, जॉर्जिया एक अपने आप में एक कंट्री भी है और एक यूनाइटेड स्टेट की स्टेट भी है, तो आप यूनाइटेड स्टेट जरूर सेलेक्ट कर लें उसमें, इलिनॉइस, ठीक है। तो ये मेरी सारी की सारी वो है 17 स्टेट जिनको मैं टारगेट करता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं सेम यही करता हूँ, ये कॉपी। अच्छा सर, आप ट्रैकिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं? ट्रैकिंग के लिए मैं फ़िलहाल कभी कभी तो ट्रेस माई आईपी यूज़ कर लेता हूँ, पर अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो होस्टिंगर यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको वो भी बता दूंगा कैसे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। होस्टिंगर? हाँ मतलब बीमॉब या क्लिक नहीं, मैजिक? क्लिक मैजिक वगैरह भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आईपी ट्रैक करता हूँ कि आईपी से मेरी सेल्स आती है तो ठीक है, वरना तो आईपी एक्सक्लूड कर देता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ मैं बता दूंगा आपको भी। तो वो भी थोड़ा सा हाँ डिस्कस कर दीजिएगा। हाँ ठीक है। अभी लिंक में भी तो आईडी पता चल जाती है। ट्रेस माई आईपी में भी पता चल जाती है, होस्टिंगर में पता चल जाती है, नेटलीफाई में भी पता चल जाती है, पर उसके लिए आपको $9 का पेमेंट करना पड़ेगा पर मंथ, ठीक है। तो यहाँ से देखो, लिंक में भी पता चलती है। हाँ देखो भैया यहाँ पे एरिज़ोना मैंने दे दिया। इस तरीके से 1 बाय 1 आपको स्टेट देनी पड़ेगी यहाँ पे। तो मैंने एरिज़ोना दे दिया, कैलिफोर्निया दे दिया, तो मैं ज़्यादा नहीं कर रहा, आपको मैंने 17 स्टेट्स के नाम बता दिए। और आप कभी भी ट्राई कर लेना, मेरे कहने से केवल 5 स्टेट, अगर ज़्यादा बजट ना हो तो केवल 2 स्टेट टारगेट करना, एक कैलिफोर्निया, एक फ्लोरिडा। अगर आपकी तब भी सेल ना आए तो मुझे बताना, क्योंकि कंफर्म है मुझे कि ये 2 स्टेट से बहुत ज़्यादा सेल्स आती है। तो इसको 1 बाय 1 आप स्टेट वो कर लेना, इंक्लूड कर लेना। इसमें एक साथ वो नहीं हो पाती। कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा मेरी लगभग 250 सेल आई थी भाई। मैंने 250 सेल्स का एवरेज निकाला, और जब मैंने एवरेज निकाला तो मैं खुद समझ में नहीं आया कि यार वास्तव में जो मेरी मोस्टली सेल्स आई हैं वो आई थी कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा से, मोस्टली सेल्स मेरी, और उसमें इंक्लूडिंग आइकेरिया भी था, ठीक है। तो ऐसे 1 बाय 1। हाँ ये मेरे भी 50 सेल्स में से एवरेज 30 सेल कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा से। मैं खुद बता रहा हूँ भाई, जिसका बजट कम है और सेल्स जल्दी लानी है तो बहुत ज़्यादा मतलब वास्ट ना जाके, अपना एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा के ना, थोड़ा कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा, मैं 5 बता रहा हूँ देखो, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, टेक्सास, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, ये टारगेट कर लो, बहुत है बस, सेल्स आराम से आ जाएगी। अब आगे देखो, ये मैंने यहाँ पे सारी लोकेशन डाल देना 1 बाय 1, केवल 2 बता दिए अभी। अब यहाँ पे सेम वही गूगल वाली तरीके से हमें प्यूपिल इन योर टारगेट लोकेशन वाला सेट करना है। ये वाले सर्चिंग वाला नहीं लेना, क्योंकि कोई हमारे लिए सर्च कर रहा हो हमें उसे ऐड नहीं दिखाना, ठीक है। जो पीपल प्रेजेंट है वहाँ पे उनको ऐड दिखाना। यहाँ पे लैंग्वेज में इंग्लिश रख लेना है, और इंग्लिश रखने के बाद अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे आपको कीवर्ड चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक लैंडिंग पेज वैसे ही सिंपल सा उसका एल्पाटोनिक का छाट के रखा था, मैं इसी को ले लेता हूँ, बस इसका यूआरएल ले लेता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। बजट जब कम हो ना तो आदमी को ज़्यादा कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ नहीं करना चाहिए, थोड़े से कीवर्ड ले और उसी के थ्रू जाए। अब देखो यहाँ पे भी ये कीवर्ड सजेशन आपको दिखा देगा, दिखा रहा है ना। अब बेसिकली ये है क्या, ये जो हमारा सप्लीमेंट है ये किस चीज़ के लिए है, थोड़ा सा आपको पढ़ना भी ज़रूरी है। तो जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये क्या करता है, ये चीज़ बढ़ाता है, दिख रहा है ना आपको। और इसमें आप जहाँ भी, हाँ इसमें ऊपर भी देखोगे ना, बॉक्स के ऊपर भी लिखा टी बूस्टर लिखा हुआ है ना। और आप नीचे भी अगर इसके बारे में पढ़ोगे तो ये मेनली क्या करता है, इंक्रीज ये लेवल, राइट। हाँ तो अब इसका जो मेन काम है वो ये है, आपको पता चल गया। तो इसी से संबंधित हमें कीवर्ड्स चाहिए, तो हम कीवर्ड्स भी देख लेते हैं। तो ये देखो, ये वो लोग हैं जो ऐड चला रहे हैं कहीं ना कहीं, जिनके ऐड ग्रुप हैं, और ये वो दिख रहा है जिस पे क्लिक्स आ रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है ना। और कॉस्ट दिख रही है आपको।
और सर्चेस भी दिख रही है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि इस ऐड ग्रुप में, जो ये वाला मेन ऐड ग्रुप है, इसमें 44 कीवर्ड है, तो इनको चेक करते हैं कि हमारे काम के कौन कौन से हैं। ठीक है, अब देखो ये ट्रीटमेंट है, ये रिप्लेसमेंट है, तो अब इनमें हमें बेसिकली कौन से चाहिए जो कि हमारे सेल्स के काम आ सके। तो हम वन बाय वन देखेंगे कि अब जैसे ये है, इसमें 71 रुपये CPC जा रही है और इसमें जा रही है 4 रुपये CPC, दिख रहा है ना? ठीक है, तो आप ये भी ले सकते हो। ठीक है, सिंपल से कम से शुरू करना। तो बेस्ट सर नेचुरल लेकिन टैबलेट वर्ड यूज हो रहा है। बिंग में टैबलेट हो, पिल्स हो, कुछ भी हो, यहाँ तक Supplement हो। हाँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, सेक्स सप्लीमेंट भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नथिंग। मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे खुद के इतने मतलब बेकार ऐड चल रहे हैं जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने जब दूसरा वाला प्रमोट किया था तो उसमें लगाया था। ठीक है, एक ये है। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि ये वाले ना लगा के जो लोग सप्लीमेंट के लिए डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं वो लगाओ, अगर सेल्स जल्दी चाहिए तो। ठीक है, क्योंकि ये तो एक टैबलेट होगी, नॉर्मल कीवर्ड हो गया, तो यहाँ पे मैं इनको चूज़ नहीं करता। और मैं एक सप्लीमेंट वाला भी आ रहा है, दिख रहा है ग्रुप, ये दिख रहा है। तो हम sir। इसके कीवर्ड देखते हैं। अब देखो इसमें क्या मिल जाएंगे आपको, ऐसे मिल जाएंगे जो हमें टी बूस्टर सप्लीमेंट दिख रहा है। ठीक Yes, है, sir। ऐसे ही और भी मिलेंगे आपको, नेचुरल सप्लीमेंट फॉर टी बूस्टर वगैरह। एक मिला है यहाँ से हमें, तो एक तो ये हो गया, नोट कर लेना इसको। ठीक है, और सप्लीमेंट्स के बारे में मिल जाएंगे। अभी देखो ये यहाँ पे 26 कीवर्ड है। देखो हर्बल टेस्टर बूस्टर, एक तो ये मिल गया, टेस्टर बूस्टर सप्लीमेंट, देखो ये चल रहा है ना, टॉप टेस्टोरेंट बूस्टर। ठीक है, तो इससे सेल आती है, अच्छी सेल आती है सर। यार बिल्कुल बिल्कुल। सर हमको बाइंग इंटेंट कीवर्ड फाइंड करना है हाँ और बस, उसको वहाँ हाँ, पर डालना और एक बार में सेल नहीं आती। देखो मैं ज़्यादा कीवर्ड नहीं लेता, थोड़े से कीवर्ड मैंने ले लिए क्योंकि इनकी देखो इसकी एवरेज कितनी CPC जा रही है, 23 रुपये, दिख रहा है ना इसमें टेस्टोरेंट बूस्टर सप्लीमेंट में। ठीक है, और इसमें भी देख लो क्या बोलते हैं, ऊपर वाले में जब हमने करा था, ये जैसे पिल्स है, इसकी जा रही है 36 रुपये। ठीक है, और इसकी जा रही 34 रुपीज़, दिख रही है ना, और इसकी जा रही 83 रुपीज़। तो आप ये 4 कीवर्ड अपने पास डाल लो। ठीक है भाई, जी सर। ये मैं ऐड टू न्यू ऐड ग्रुप, ऐड टू दिस ऐड ग्रुप। ठीक है, तो ये 4 कीवर्ड्स आप ले लो कोई से भी। सर कौन सी मैच में होगा, ब्रॉड मैच पे? नहीं, मैं तो फ्रेज में चलाता हूँ यार, क्योंकि ब्रॉड मैच में बहुत ज़्यादा खर्चा लग जाता है, तो मैं सारे के सारे ही फ्रेज मैच में चलाता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैंने सर एक चीज पूछनी है, बताओ। सर जैसे ये अपना ये बीच में वाला प्रोडक्ट चला था, और भैया एक चीज़ और भी, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ से आपको कीवर्ड अच्छे नहीं मिल रहे तो आप मेरे हिसाब से ये जाके कीवर्ड प्लानर का यूज़ ज़रूर करना। कभी आप यहीं पे ढूंढते रहो कि कहाँ से कीवर्ड लें, क्योंकि वहाँ पे जब आप सप्लीमेंट वर्ड डालोगे ना तो खाली सप्लीमेंट से ही, रुक जाओ देखो, अभी स्टार्ट न्यू सर्च पे करोगे, यहाँ डालो, ये बाई करके डाल देना, शुरू में डाल देना बाई, और यहाँ पे डाल देना सप्लीमेंट। और आप अगर गेट सजेशंस करोगे, मैंने इसमें ना US और कनाडा सेट कर रखा है कि मुझे सजेशंस, क्योंकि मैं US और कनाडा में चलाता हूँ। सर कनाडा से सेल आती है। अरे बिल्कुल आती है यार, देखो यहाँ पे सर्चेज अगस्त में इतनी है भाई, सेल्स बहुत आती हैं। देखो सर्चेज इसकी लगातार बढ़ती है और घटती रहती हैं। अब यहाँ तो मिलेगा आपको ऐड ग्रुप्स, ये सारे हैं ऐड ग्रुप्स। ऐड ग्रुप्स से हमें मतलब नहीं, हम सीधा कीवर्ड्स पे जाते हैं, और कीवर्ड्स पे जाके यहाँ आपको देखो बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। ये देखो मिल रहे हैं ना, जी सर। देखो बेस्ट सप्लीमेंट टू बूस्ट टेस्टोस्टेरोन, ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जिनसे किसी ना किसी बंदे ने बाई किया है, समझ रहे हो? क्योंकि हमने जो बिंग को सर्चेस, हाँ सर ये मंथली वॉल्यूम वाला ये रियल होता है क्या एवरेज? नहीं नहीं नहीं, इसमें दिखाता इतनी है पर सच में सर्चेज इसकी बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हाँ हाँ नहीं दिखाता कम है पर सर्चेज ज़्यादा होती हैं। देखो अब वहाँ पे जो दिख रहे थे कीवर्ड्स और यहाँ पे बाई लगाने के बाद जो कीवर्ड्स दिखे, उन दोनों में डिफरेंस देखो अभी। अब डिफरेंस क्या पता चल रहा है आपको? देखो पहला कीवर्ड देखो, सप्लीमेंट टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, बेस्ट सप्लीमेंट टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर सप्लीमेंट, ये वो कीवर्ड्स हैं जिन पे किसी ना किसी की सेल्स आई हैं। ठीक है, सप्लीमेंट दैट हेल्प टू बूस्ट टी, ठीक है,
टेस्टर बूस्टर प्रोडक्ट, तो ये टॉप रेटेड टेस्टर बूस्टर सप्लीमेंट, तो इन पे किसी ना किसी की सेल्स आई है, तो ये कीवर्ड हैं जो यूज़ करे जा सकते हैं। तो यहाँ से आप बिंग में सबसे बढ़िया ये है कि एक्सपोर्ट आप इनको एक बार में कर सकते हो, सारे के सारे कीवर्ड, चाहे वो 200 हो 300, और उनको एक बार में खोल के फिर अपने एड्स में यूज़ कर लो। ये देखो ये आप मतलब फ्रेज मैच के फ्रेज मैच ब्रांड बिडिंग भी करते हैं साथ में? नहीं फ्रेज मैच केवल। अगर देखो अब हमारा ये कीवर्ड में से अब आपका काम है कि कैसे कीवर्ड आपको छांटने। इसमें देखो टॉप वाले भी मिलेंगे, ये है खाली टेस्टर बूस्टर। अब अगर आपको इसमें शुरू में चाहिए बेस्ट जुड़ा हुआ वर्ड, तो बेस्ट टेस्टेड टेस्टर बूस्टर, ठीक है, बेस्ट सेलिंग्स, बेस्ट वाला चाहिए तो बेस्ट वाला एड ग्रुप आ गया। तो ये एड ग्रुप के साथ साथ आपके कीवर्ड्स आ गए। देखो सप्लीमेंट दैट इंक्रीज टी लेवल, ठीक है, थिंक दैट इंक्रीज टी, ठीक है, नेचुरल हर्ब दैट इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन। इनकी सर्चेज भी और बिड भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम। तो आप ये यहाँ से जो कीवर्ड्स हैं थोड़े थोड़े करके टेस्टेड करते रहें, और अगर आपकी 3 दिन में सेल्स नहीं आती तो फिर वो प्रोडक्ट चेंज कर दीजिए, क्योंकि 3 दिन में इजीली सेल्स आ जाती है इससे। तो कीवर्ड निकालना कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? नहीं सर। ठीक है। लैंडिंग पेज भी बता दीजिए कैसा लैंडिंग पेज है आप। अभी तो मैं अल्फा टॉनिक का जो रियल है वही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एक ये वाला कीवर्ड जरूर शामिल कर लिया कीजिएगा, 2-4, जैसे बाई वाले है ना, ये बाई जब वर्ड डालो तो ये थोड़ा सा ये भी कर लिया कीजिएगा, ठीक है। फ्रेश लिंक डाल सकते हैं? सर? क्या कह रहे हो? फ्रेश लिंक डायरेक्ट डाल सकते हैं? हाँ, बिंग में ये खास बात है कि बिंग में आप डायरेक्टली एफिलिएट लिंक यूज़ कर सकते हो। बिंग में एफिलिएट लिंक यूज़ करने पे कोई दिक्कत नहीं है, आपको लैंडिंग पेज की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली डाल सकते हो, ठीक है। तो भाई ये आपको समझ में कैसा लैंडिंग पेज यूज कर रहे हैं? मैं तो यही वाला जैसा आपको दिख रहा है सामने, सेम इसी तरीके का लैंडिंग पेज यूज़ कर रहा हूँ, और वास्तव में मेरी ब्रांड बिडिंग का है ना? उससे कोई फ़र्क नहीं उड़ रहा भाई। देखो सुनो, आपको लगता है कि ब्रांड बिडिंग का है, पर जब आप यहाँ पे जाओगे ना, देखो यहाँ पे उसके बारे में जो लिखा हुआ है, इसमें ऊपर कहीं ऑफर का तो जिक्र नहीं है, ये क्या चीज़ है, बेनिफिट क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, प्राइसिंग क्या है। बेसिकली ये हमें प्रोडक्ट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन ही तो है, रिव्यू वाला जैसा होता है वैसा। है ना। तो इस तरीके का लैंडिंग पेज आपको यूज़ करना है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। और बिंग में आप नेटलीफाई का लैंडिंग पेज यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि कीवर्ड कैसे फाइंड करने और बाइंग इंटेंट के कीवर्ड कैसे निकलने हैं, क्योंकि हम छोटी सी गलती करते हैं कि हमारे जो है कीवर्ड सही नहीं मिल पाते। अब तुम लोग बाई लगा के देखते नहीं देखते ना, तो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि बाइंग इंटेंट के कीवर्ड कैसे आएंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया हमारा तो मतलब आप VSL वाला नहीं भेज, मतलब क्या? VSL वाला affiliate link नहीं रखते? नहीं मैं VSL मैं नहीं देखो, जो अगर तुम वीडियो ऐड चला रहे हो तो VSL पेज रखो, अगर तुम टेक्स्ट ऐड चला रहे हो, सर्च ऐड, तो फिर VSL बेकार है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत तो हाँ, समझ में आया ना? यस सर। चलो कीवर्ड्स का सर अपना अल्फा टोन वाला वो दिखा हाँ। दीजिए कैंपेन। भाई मैं वो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने उसको आईपी वगैरह कुछ बता रहे हैं, क्या चाहिए भाई? हाँ अपना दिखा दिया ना, कल से सेल नहीं आएगा आपका, पक्का है। भाई मैं बताता रहा हूँ, तुम साले कीवर्ड वही पेल दोगे सारे के सारे, और मेरी सेल्स बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसलिए मैंने तुम्हें पूरी मैंने तुम्हें पूरी सेल्स बता दी कैंपेन में। क्लिक्स आने लगेंगे सर आपको। हाँ सर मैंने एक बार डायरेक्ट लिंकिंग ट्राई ठीक किया है। था, but हाँ मैं देखो यहाँ से लोकेशन चूज कर लोगे, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था 1 by 1, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? नहीं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे ये आपने कर दिया गूगल के तरीके से, ठीक है भाई। और लिंक लॉगिन करके डायरेक्ट लिंकिंग कर सकते हैं बिंग ऐड में कुछ भी करो यार, वो इतना इशू नहीं लेता। अच्छा पहले से ले रखा है मैंने। लिंक लॉगिन फ्री लिंक से। सर आप पूरा कनाडा टारगेट करते हो? हाँ यार कनाडा पूरा करता हूँ मैं, आईपी एक्सक्लूड कर देता हूँ, क्योंकि मेरी सच बताऊँ, जो ये इस टाइप के प्रोडक्ट है ना, टी बूस्टर टाइप के, उसमें सेल्स ही कनाडा से आ रही है। अब तुम लोग कहोगे कि सच में सेल्स मेरी इसमें कनाडा से आ रही है। मंसूर सर एक क्वेश्चन है कि यार आप डायरेक्ट एडवर्टाइजर का लिंक चला रहे हैं, हाँ फिर आप ट्रैक कैसे करते हैं? नहीं भाई, मैंने क्या कहा, मैं एडवर्टाइजर का लिंक नहीं चला रहा हूँ, मैं अपना होस्टिंगर से वेबसाइट एक मैंने ले रखी है, उस पर डाल रखा है, उसका लिंक चला रहा हूँ। ये आप लोगों ने पूछा था कि हम डायरेक्ट भी चला सकते हैं क्या, तो मैंने कहा चला सकते हो, मैं नहीं चला रहा हूँ, ठीक है। एक ही डोमेन पर चला रहे हैं ना? हाँ अब देखो, जैसे देखो मैंने ये बाई वाले कीवर्ड्स ले लिए और मैं इनको डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसमें जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह का है उसमें मैं चला नहीं रहा, तो ऑस्ट्रेलिया का हटा देता हूँ।
अब यहाँ पे भैया मैं सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। अभी मैं सारी सेटिंग्स बता रहा हूँ। सर आप इसने आप मतलब फ्रेज में चल नहीं किया कीवर्ड को सर? क्या? अरे वो तुम कर लेना यार, मुझे सब कुछ अगर कहूँगा तो फिर लो वो लिखो ब्रॉड मैश टू। हाँ वो मैंने इसलिए नहीं करा, मैं देखो खुद यूज़ करता, पहले नंबर पे मेरा वही आ गया, ब्रॉड मैश टू फ्रेज मैश टूल। मैं सोच रहा था तुम लोग कर लोगे इसलिए मैं नहीं बताया। नहीं हमने सब ऐसे ही पूछ लिया। नहीं नहीं कोई बात नहीं। अब ये टूल्स यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अपना कीवर्ड्स डालोगे आप, यहाँ पे आप अपना फ्रेज मैच लोगे और यहाँ पे मेक ए कीवर्ड लिस्ट करोगे, ये आ गए। जैसे कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर लेना और यहाँ पे जाके भैया वो कीवर्ड में हाँ कीवर्ड में बदल देना। तो अब क्रिएट ऐड करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपना फाइनल यूआरएल जो अपना लैंडिंग पेज है वो डाल दिया मैंने, किसी और का दे रखा फिलहाल तो कंट्रोल सी। ये आप ध्यान रखना कि आपको लैंडिंग पेज जो लगाना ना वो इस हिसाब का लगाना कि ऊपर आपका ऑफर का ना हो, ऊपर खाली इन्फॉर्मेशन दो। अब देखो इसमें सबसे बेस्ट बात क्या है, इसमें सबसे बेस्ट बात ये है कि ये सब रिकमेंडेशन वगैरह ऑटो जनरेटेड देगा आपको। हेडलाइंस आपको अंदर नीचे क्या लिखना है, मोस्टली चीज़ें ये अपना आप दे देता है। देखो ये आ गए, दिख रहा है, दिख रहा है भाई? यस सर। ये सारी हेडलाइंस वगैरह सब कुछ अपना आप दे देगा गजब तरीके से। मतलब आपको जो नॉर्मल ऐड हम लोग चलाते हैं ना जिसमें ब्रांड का नेम यूज नहीं करना हमको, उसमें ये सारी आपको ठीक है हेडलाइंस कीवर्ड सब कुछ देगा इसमें टोटल चीज़ें। देखो द अल्टीमेट टी टॉनिक्स, ठीक है, देखो सुपर चार्ज योर वाइटलिटी, मतलब बहुत अच्छी अच्छी जो इसमें आपको कहीं से देखो यहाँ पे ये मैन हेल्थ सप्लीमेंट, फील यूथफुल अगेन, टॉनिक फॉर मैन हेल्थ, ये सब जो इसमें अलाउड है वो ऑटोमेटिकली दे देगा आपको। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ जैसे मैक्सिमाइज योर पोटेंशियल्स, बूस्ट ये रहा बूस्ट स्टेमिना नेचुरली। ठीक है, अब उसके बाद जो इसमें आप ये यूज़ करोगे क्या डिस्क्रिप्शंस, ये भी देखो यहाँ पे दे देगा ये ऑटोमेटिकली। ये दिख रहा है? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप नाम दे सकते हो। देखो अल्फा टॉनिक अनलॉक योर इनर पोटेंशियल विद आवर पावरफुल टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट। ठीक है, और ये एनर्जाइज विद नेचर्स हब, गेट योर अल्फा टॉनिक पाउडर टुडे। तो यहाँ पे ये सब आपको रिकमेंडेशंस में दे देगा, तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। खास करके बिंग ऐड में ये मुझे अच्छा लगा। ठीक है, उसमें आप जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे करना हो अपने हिसाब से कर लेना। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे मोबाइल में भी आप वही लिंक डाल देना जो चाहिए आपको, सेव कर देना। सर प्रोडक्ट का नाम नहीं देंगे हेडलाइन में? ना दो तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे मैं देता हूँ पर हिसाब से देता हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा वो किस तरीके से देता हूँ। अब देखो ये मैं मोबाइल कंप्यूटर सब में ऐड कर रहे हैं। हाँ तो मैं ये मोबाइल में brand भी bidding नहीं हुआ सर? नहीं ये ब्रांड बिडिंग नहीं हुआ, नहीं ये ब्रांड बिडिंग नहीं है भाई। ठीक है, ये नॉर्मल है। अब देखो यहाँ पे मैंने ये बना रखे हैं। अब इसमें मैं जब मैं वैसा करता हूँ ऑफर वाला तो ऑफर वाला कर देता हूँ, वरना फिर मैं जो इसमें यूज़ करता हूँ वो मोर देन इतने कस्टमर हैप्पी कस्टमर उस तरीके का यूज़ करता हूँ, वो आपको मैं दिखाई देता हूँ। यहाँ पे आप देखना जो साइड लिंक्स मैंने बना रखे हैं वो वैसे वाले के लिए किस तरीके के बना रखे हैं। जैसे ये इसमें एक जैसे ये वाला है रियल यूजर्स रियल लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स। ठीक है, मस्ट चेक हेयर, ये वाला डालता हूँ। एक तो मैं ये डालता हूँ रियल लाइफ चेंजिंग रिजल्ट ट्रस्टेड बाय 3 मिलियन प्लस हाईली सेटिस्फाइड पीपल यूजर्स ट्राई अल्फा टॉनिक टुडे, ये डालता हूँ। ठीक है, दिख रहा है ना? एक तो एक्सटेंशन में ये डालता हूँ साइट लिंक एक्सटेंशन में जिसमें हैप्पी कस्टमर का दिखाता हूँ, और एक और डालता हूँ मैं। ठीक है, ये वाला अमेजिंग रिजल्ट्स वाला, अमेजिंग रिजल्ट चेक रियल कस्टमर रिव्यूज मस्ट रीड बिफोर बाय। ठीक है, एक दो एक्सटेंशन मैंने ऐसे बना रखे हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया, पर एक दो और भी ऐसे बना रखे हैं जो मैं यहाँ पे नॉर्मली यूज़ करता हूँ जो ब्रांड बिडिंग को नहीं दर्शाते। ठीक है भाई, अब ये यहाँ पे आता है दूसरे नंबर पे एक्शन एक्सटेंशन। एक्शन एक्सटेंशन में जैसे ट्राई नाउ, एक्ट नाउ, बाई नाउ, इस तरीके का एक्सटेंशन में डालता हूँ। ये अलग अलग प्रोडक्ट के लिए मेरे अलग अलग एक्सटेंशन बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉल आउट एक्सटेंशन में जैसे फ्री शिपिंग, मेड इन यूएसए, 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, और भी हैं इसमें, ये देखो अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। जीएमपी सर्टिफाइड, एफडीए अप्रूव्ड,
ठीक है, अमेजिंग रिजल्ट्स, ये इस तरीके के मेरे कॉल आउट एक्सटेंशन होते हैं। और उसके बाद मैं डालता हूँ स्ट्रक्चर स्निपेट, उसमें भी सेम वही रहता है, मेड इन यूएसए वगैरह का। देखो ये प्लस, ये क्या है, मेड इन यूएसए, फ्री शिपिंग, वही सब कुछ है स्ट्रक्चर स्निपेट में भी। मैं आपको दिखाई देता हूँ खोल के, फ्री शिपिंग, पावरफुल इंग्रेडिएंट, एफडी अप्रूव्ड, ऑफिशियल वेबसाइट, ये मेरा स्ट्रक्चर स्निपेट होता है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड लगा देता हूँ। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये इसी पे रखना, या अगर आप इसको मैक्सिमाइज क्लिक पे करोगे तो कन्वर्जन अगर सेट करोगे तो ठीक है, नहीं करो तो इसमें रख लेना मैक्सिमाइज क्लिक पे, ठीक है भाई। पर मेरा जो चलता है ज़्यादातर ऐड मैं इनहेंस सीपीसी पे ही चलाता हूँ कन्वर्जन सेट करने के बाद। अब यहाँ पे देखो बिड इसने दिखाई है ग्रुप के लिए मेरे को 149 रुपये, मैं 50 रुपये से ज़्यादा शुरू में चलाता ही नहीं। अगर इंप्रेशन आ रहा है, क्लिक नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ, पर इंक्रीज़ बिड डायरेक्टली उस पर नहीं करता हूँ ऐड ग्रुप पे, मैं कीवर्ड पे करता हूँ, जिस कीवर्ड पे ज़्यादा इंप्रेशन आ रहे हैं और क्लिक नहीं आ रहे हैं उसके हिसाब से। अब जैसे यहाँ पे आपने जब कन्वर्जन गोल बना लोगे तो यहाँ पे कन्वर्जन गोल चूज़ करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब मेन चीज़ कहाँ पे आता है, मेन चीज़ ये है कैंपेन टारगेटिंग में। अब टारगेटिंग में क्या है मैं आपको दिखाई देता हूँ। जैसे गूगल में टारगेटिंग होती है ना, देखो डिवाइस में मोबाइल चलाता हूँ केवल 20%, डिक्रीज़ कर देता हूँ 80% से, और ये जो कंप्यूटर है वो मेरा 100% रहता है। टैबलेट में पूरा ऑफ कर देता हूँ। इसमें एक ध्यान रखना, आप जो मेल फीमेल होता है ना उसको पूरी तरीके से एक्सक्लूड नहीं कर सकते। अब आता है एडवांस कैंपेन सेटिंग्स, ठीक है। इसमें एक चीज़ और भी होगा टारगेटिंग में, ऊपर ऑप्शन चला गया होगा, ये कैटेगरीज है ना, यहाँ पे आपको जाके एज पे भी सिलेक्ट करना है, जेंडर पे भी सिलेक्ट करना है, तो आपको नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे इस तरीके से। तो मैं जो एज पे चलाता हूँ, चूंकि इसमें 90% से ज़्यादा आप डिक्रीज़ नहीं कर सकते। आप अगर यहाँ पे डिक्रीज़ करना चाहो 100%, तो आप 100% डिक्रीज़ नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम इसमें 90% ही डिक्रीज़ हो पाता है। देखो 0 से 90, तो मैं शुरू वाले जो हैं वो 90% डिक्रीज़ रखता हूँ। ठीक है, और ये वाले जो लास्ट के दो हैं ये मैं नॉर्मल छोड़ता हूँ, केवल मैं 50 और 65 पे चलाता हूँ, इसके अलावा नहीं चलाता। ऐसे ही यहाँ पर फीमेल जो है वो 90% ही डिक्रीज कर सकते हो आप, 100% इसमें नहीं होती है। सर इसको इंक्रीज नहीं करना क्या? किसे? बाकी की इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली 100 पे ही जाएंगे, ये इंक्रीज की जरूरत नहीं है, 100% ही लेंगे। अगर आपको और प्लस करना है तो 20 अगर आप यहाँ पे करोगे तो वो 120 हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आपकी किसी पे बिड नहीं, ये इंक्रीज 100% नहीं करना है। बेसिकली होता क्या है कि जैसे आपकी बिड है और आपने 10 रुपये सेट कर रखी है और यहाँ पे आप इसकी इंक्रीज कर दोगे 20, तो आपकी जो बिड है वो 12 रुपये जाएगी फिर इस वाले पोर्शन के लिए, ठीक है। अब देखो मेल्स जो है मैं नॉर्मल रख देता हूँ, तो ये मेरी टारगेटिंग रहती है अपनी हर कैंपेन के लिए, मैं इसके अलावा टारगेटिंग नहीं करता हूँ, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, मेनली मैं टारगेटिंग करता हूँ 50 पे और 65 पे, और इसी से सेल्स आती है। और दूसरा मेल, ठीक है, और ऐड चलाता हूँ मोस्टली मैं अपना कंप्यूटर पे। और शेड्यूल, अब आज बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं भाई मैंने बहुत बार देख लिया और मेरी मतलब 200+ सेल्स मैंने देख लिया, जो मेरी मोस्टली सेल्स आती है वो रात को 12 बजे के बाद से और सुबह 5 बजे के पहले तक आ जाती है। ये मेरा टाइम है जिसमें मेरी सबसे ज़्यादा सेल्स आती है भाई। मुझे नहीं पता आप लोगों की आई नहीं आई, ये अपने अकॉर्डिंग है, इंडिया के अकॉर्डिंग। यूएस के लिए सर, हाँ मतलब ये इंडिया के अकॉर्डिंग टाइम है, पर यूएस में काम करता है। मेरा रात को 12 बजे ही ऐड चलता है और मेरी जितनी भी सेल्स आती हैं वो मोस्टली रात को 12 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में आ जाती है। मैंने खुद देखा 5 बजे के बाद सेल्स नहीं आती, ठीक है, बहुत कमी से आती है। तो मेरा बेस्ट टाइम यही है, रात को 12 बजे से शुरू होता है, सुबह 5 बजे मेरा बंद हो जाता है। अब इसके अलावा ये जो हाँ बताओ, कुछ नहीं ये है ना, ऑल डेज कर दिया। ऑल डेज करने के बाद यहाँ पे आपने कर दिया 5 एंड टाइम 5 बजे का, और बस नीचे जाके जब सेव करोगे तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा वो, बस ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव कीवर्ड्स भी डालते हो?
अब ये देखो यहाँ पे मल्टीमीडिया एड्स, ये आप इंक्रीज करना चाहो तो कर सकते हो, पर मैं इंक्रीज नहीं करता, जो है वही रहता। अब ये ऐड डिस्ट्रीब्यूशंस, जो आपको ऐड चलाना है वो कहाँ चलाना है, तो आपको जो ऐड चलाना है वो खाली माइक्रोसॉफ्ट साइट्स एंड सेलेक्ट ट्रैफिक पे चलाना है, और किसी पे नहीं चलाना। ये सर यही सर हम गलती कर रहे थे। हाँ, हम अगर इस पे नहीं चलाओगे तो आपका सारा बजट खत्म हो जाएगा और आप गलती कर बैठोगे। यही से गलती हमसे हुई, यही तरह आपसे पूछ लिया था। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। अब मुझे क्या करना है, सेव कर देना है इसको। अच्छा सर, अभी रुको, अभी मैं और भी बताएं। मतलब सिर्फ बिंग पे दिखेगी या हाँ, बिंग पे चलेगी, सिर्फ बिंग पे, सिर्फ बिंग पे, और कहीं नहीं। देखो मेरी ये कैंपेन क्रिएट हो गई और ये 1 मिनट के अंदर अंदर अप्रूव्ड भी हो जाएगी। मतलब जितने मैं आपको नेगेटिव कीवर्ड डालूंगा उतनी देर में अप्रूव हो जाएगी, कैंपेन एलिजिबल हो जाएगी। ठीक है, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कैंपेन। ये देखो मेरी एलिजिबल भी हो गई है, दिख रही है। सर इसमें ये मैन्युअल में नहीं जाता है? मेरा नहीं जाता, मेरा कभी रिव्यू में नहीं जाता यार। मेरा कोई भी कैंपेन रिव्यू में ना, मेरा कभी रिव्यू अभी देखो इधर देखो भाई, अब मैंने जो नेगेटिव कीवर्ड्स हैं वो ये बना रखे हैं कि अगर कोई अमेजोन सर्च मारता है प्रोडक्ट के नाम के साथ तो मेरा नहीं आया, रेडिट पे नहीं आया, वॉलमार्ट पे नहीं आया। नेगेटिव कोई सर्च मार रहा है तो नहीं आया, स्कैम पे, फेक पे, बैड पे, कंप्लेंट्स पे, वाट, ठीक है, बेनिफिट्स, कंप्लेंट, कॉन्स, सर्विस, ईबे, फूड, फ्री, हाउ टू यूज, इंग्रेडिएंट, इज, प्रॉज, रिसीव्ड, सेफ, ये मैंने नेगेटिव कीवर्ड डाल रखे हैं। इनको मैं नेगेटिव में ऐड कर देता हूँ, या आप ब्रॉड मैच में भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं अब ये क्या करता हूँ, यहाँ से कैंपेन्स ले लेता हूँ, और ये हमारी थी न्यूज़ थी ना। जिसका माइक ऑन हो प्लीज ऑफ कर दें, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। सर आप अभी ऐड एक्सटेंशन में सब क्लिक करना, वहाँ पे सर दिखता है सर अप्रूवल है। अरे मैं अभी दिखा दूंगा दादा, मेरा 1 मिनट में अप्रूवल हो जाएगा, ऊपर भी एनेबल्ड लिखा रहा दादा। 1 सेकंड रुको आप, अभी देखो कीवर्ड्स में दिखा देता हूँ। मेरा तो जितनी देर में तुम कहोगे उतनी देर में अप्रूव हो जाएगा भाई। चल हो जाता है इजीली। हाँ, बिंग में तो 1 मिनट के अंदर अप्रूव हो जाता है। ये कीवर्ड्स में ना नेगेटिव कीवर्ड डाल देते हैं हम लोग, और यहाँ पे ऐड पे जाके, सॉरी नेगेटिव कीवर्ड पे जाके ऐड करना था, नेगेटिव कीवर्ड्स, और नेगेटिव कीवर्ड्स पे जाके ऐड। भाई अगर नेगेटिव कीवर्ड डालोगे तो उससे थोड़ा सा फ़ायदा आपका ही होता है। यहाँ पे ऐड कीवर्ड, और यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड पेस्ट कर दिए मैंने सारे। ठीक है सर, इसका कीवर्ड टाइप क्या रखना है? ये ब्रॉड मैच में भी रखूँगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं फ्रेज में ही रखता हूँ, पर आप ब्रॉड में भी रख सकते हो। अगर इसमें कीवर्ड में कहीं ये जुड़ा होगा तो वो लेगा नहीं इसको। हाँ भाई, तुम क्या कह रहे थे? ऐड एंड एक्सटेंशन में जाके ना, लो देख लेते हैं उसमें भी जाके। मेरा ख्याल से हो गया होगा अप्रूव, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है 1 मिनट बाद मेरा अप्रूव हो जाता है। सर बिंग एंड मल्टीपल डोमेन यूज ये देखो भाई, यहाँ देखो डिलीवरी एलिजिबल है ना, दिख रहा है? कौन बोल रहा था भाई? देखो इधर एलिजिबल है ना। हाँ, हम मेरा जो है वो नॉर्मली मैंने बताया ना, मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट या 2 मिनट में अप्रूव्ड हो जाता है। अब इसमें और चीज़ें क्या है, यहाँ पे भी ना जब आपका ऐड बन जाए तो आप डिवाइसेस वगैरह ये सब चीज़ें चेक कर लीजिएगा कि डिवाइसेस वगैरह तुम्हारी जो है तुमने पूरी प्रॉपर ऑफ हो गई या नहीं हो गई, क्योंकि ये चीज़ मेन है कि जो भी तो आप वो फिंगर से कैसे करते हैं? बिंग में हाँ, वो डोमेन यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, मैं खुद दिखा दूंगा आपको। मेरे कम से कम 6 डोमेन अलग अलग चल रहे हैं। अल्फाटोनिक अलग चल रहा है, हर्बेस अलग चल रहा है, गट हेल्थ का अलग चल रहा है, सब अलग अलग डोमेन से। और सर आप सभी ब्रॉड टारगेटिंग में कर रहे हो, हाँ, ब्रांड बिल्डिंग में नहीं, ब्रांड बिल्डिंग में देखो, ये देखो जो हमने टारगेटिंग किया था वो यहाँ पे आ रहा है, ऐसी डेमोग्राफिक में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये सब चीज़ें चेक कर लेना ऐड चलाने से पहले। और एक चीज़ और भी भाई, ये यहाँ पे जेंडर वगैरह, एज वगैरह सब परफेक्टली चेक कर लेना कि आपके ठीक है कि नहीं है। ठीक है, वो उसको फिंगर से कैसे करते हैं? अब वो मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट तो बस 2 मिनट। ओके, वो थोड़ा ध्यान से हाँ, समझिएगा, वो मेन चीज है। भाई तुम लोग हिमांशु सर यार एक लैंडर दिखा दो आप अपना। देखो ये देखो यहाँ पे भी परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट हो तभी चलाना। अब देखो मेरी मेन चीज़ समझ लो, जो मुझे मेन चीज़ बतानी है वो क्या है कि जब आपका ऐड चल जाए तो आपको सेटिंग बटन का यूज़ सबसे ज़्यादा करना है।
इसी में आईपी एक्सक्लूड का ऑप्शंस होता है, और ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा काम आएगी आपके कैंपेन में फेक क्लिक से बचाने के लिए। देखो मैं बताता हूँ, ये देखो यहाँ पे आपका ऐड शेड्यूल अपना आप ऑटोमेटिकली आ गया 12 बजे से 5 बजे का, ठीक है। ये देखो ये दिख रहा है ना, आईपी एड्रेस एक्सक्लूड दिख रहा है ना। जी जी। अभी अभी मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दिखाता हूँ, हरबेस दिखाता हूँ। हरबेस में देखो आईपी मैंने एक्सक्लूड कर रखी होंगी डेली बेसिस पे। देखो दादा आईपी एक्सक्लूड की लिस्ट है कि नहीं है, ये देखो इधर दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ। ये मेरी भी सेल्स तभी आनी शुरू हुई है जब मैंने आईपी एक्सक्लूड्स करनी शुरू कर दी, और ये मोर देन 200 प्लस आईपीज मेरे पास हैं अलग अलग। और हाँ एक चीज़ और भी है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, बिंग में एक सबसे बेकार बात है कि वो 100 आईपी ही एक्सक्लूड कर सकता है एक कैंपेन में, हाँ सर। पता है ना। तो आप क्या करना कि जैसे एक कैंपेन बनाओ कैलिफोर्निया के लिए, दूसरी कैंपेन बनाओ टेक्सास के लिए, तीसरी कैंपेन बनाओ न्यू जर्सी के लिए, और फिर आईपी एक्सक्लूड करोगे तो इस तरीके से आपकी एक ही प्रोडक्ट्स के लिए मल्टीपल आईपी एक्सक्लूड हो जाएगी। कुछ समझ में आया नहीं? कैंपेन में मल्टीपल ऐड ग्रुप बनाते हो। हाँ क्या बोले? भाई, आ गया सर, समझ आ गया। स्टेट जब टारगेट करते हो तो एक कैंपेन में एक ही स्टेट डालो। सपोज कैलिफोर्निया चला रहे हो तो कैलिफोर्निया में ही चलाओ वो कैंपेन, तो उससे क्या होगा कि कैलिफोर्निया में जो फेक क्लिक्स आ रहे हैं उनकी आईपीज आपके पास आ जाएंगी, 100 से ज़्यादा नहीं होंगी। वो एक्सक्लूड कर दोगे तो कैलिफोर्निया से आपकी सेल्स आनी शुरू हो जाएंगी। अब मेन रहा कि लैंडिंग पेज जो है होस्टिंगर में मैं कैसे डालता हूँ। ये मेरा होस्टिंगर में एक लैंडिंग पेज है जिसमें मैं ग्लूको ट्रस्ट पे ऐड चला रहा था। सर क्या लैंडिंग पेज में जो होस्टिंग आप डालते हो वो सब डोमेन पे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते यार? मेन डोमेन पर ही अरे मैं तुम्हें दिखाता हूँ यार सब डोमेन पे करके। अच्छा बात बताई तुमने। देखो अब यही डोमेन रखूंगा मैं। पता है आप गुस्सा होंगे सर, एक छोटा पूछेंगे सर, आईपी एड्रेस वो मिलेगा हम लोग को सर? मैं नहीं दूंगा यार, मेरे बहुत पैसे खर्च हो गए, पता है 1 लाख समथिंग खर्च हो गए तब जाके मुझे आईपी मिली है। 1 लाख प्लस खर्च हो गए समझ लो। अब देखो ये मेरा, तो वो आईपी के आप ये देखो प्लस पे भी डालते हो जो साइनोगेट पे मिला है या फिर? हाँ सब पे डालता हूँ यार दादा, सब पे डालता हूँ। ये देखो दादा, ये मैं ग्लूको ट्रस्ट पे एक कैंपेन चला रहा था, ये उसका है मेरा। और इसी लैंडिंग पेज पे कैसे मैं दूसरा चेंज करूँगा तो वो बता देता हूँ। ये देखो वेबसाइट से जब आप होस्टिंगर में आओगे वेबसाइट वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको वेबसाइट्स दिख जाएंगी जो मेरी होस्टिंगर में कनेक्ट हैं, ठीक है। जैसे ये ग्लूको ट्रस्ट रिव्यू फॉर, अब मैं इस वाले में आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे मैनेज में जाना है, सब डोमेन पे करके दिखाओ ना। मैं वही बता रहा हूँ, सब डोमेन की जरूरत नहीं है, मैं इसी में दिखाई देता हूँ। अब फाइल मैनेजर में जब आप जाओगे, क्योंकि वो सब डोमेन वाला मुझे भी याद करना है तो वही याद कर रहा हूँ मैं भी भाई, गुस्सा मत करना, पर मुझे भी भूल गया हूँ तो एक बार याद कर लो मैं भी, ठीक है। अभी देखो अब डोमेन यही रहेगा, पर स्लैश लगा के दूसरा खोलूंगा तो कोई दूसरा डोमेन आ जाएगा, और बिना स्लैश के खोलूंगा तो ये आ जाएगा। वही मैं देखना चाह रहा हूँ कि वो कैसे था सेटिंग। अब देखो भाई यहाँ पे ये public.html फोल्डर होता है, सुनो public.html होता है, और यहाँ पे मैंने ये फाइल डाल रखी है, दिख रही है ना आपको लोगों को। ये फाइल अगर मैं डिलीट मार के कोई दूसरी फाइल डाल दूंगा, सपोज मैं ये डिलीट मार देता हूँ, अभी जो लैंडिंग पेज है ग्लूको ट्रस्ट का था, अब मैं ये public.html की तीनों फाइल डिलीट मार देता हूँ। ये जानते हो ये मैंने क्या कर रखा है, ये शुगर और ये क्या कर रखा है, ये मैंने ना यहाँ पे थोड़ा सा order.html फाइल यूज़ कर रखी है। अब order.html फाइल क्या है कि जब कोई मेरे इस लैंडिंग पेज पे क्लिक करेगा, सपोज यहाँ पे था वो लैंडिंग पेज, अरे यार हैंग ना हो जाए, स्क्रीन आपकी भी ब्लैक हो गई क्या? अबे यार क्रोम नॉट रिस्पॉन्डिंग आ गया भाई, आ जा। वो हो जाता है सर, 2-3 मिनट टाइम लगता है। अरे आ जाए, आ गया। चलो देखो अब मैं क्या है कि इसमें डायरेक्टली वेंडर को ये ना पता चले किस कीवर्ड से आया, तो मैंने क्या कर रखा, बीच में एक कीवर्ड डाल रखा है, उस फाइल का नाम दे रखा है। सपोज गेट डिस्काउंट पे अगर कोई क्लिक करेगा तो यहाँ देखो क्या लिखा आ रहा है कीवर्ड लिंक में, क्योर शुगर, और जब यहाँ पे क्लिक करेगा तो पहले ये जाएगा क्योर शुगर पे फाइल पे, और उसके बाद जाएगा डायरेक्टली लिंक पे। देखो ऊपर पहले क्योर शुगर पे जा रहा है, ये दिख रहा है,
अब उसके बाद ये डायरेक्टली लिंक खोलेगा, उससे पहले नहीं खोलेगा। ये कैसे कर सकते हैं? मैं ये बता कैसे किया सर? ये भी मैं बता दूंगा आपको कैसे किया मैंने। देखो अब ये लिंक खोलेगा, खुला ना लिंक, तो इस बीच में अगर वेंडर के पास इंफॉर्मेशन जानी होती है ना कीवर्ड की, तो वो नहीं जाती। ठीक है, अब वो कैसे किया मैंने वो भी बता देता हूँ भाई। जब तुम लोगों को इतना बता दिया, अरे यार और एक कट मत जाएगा, कट गया धोखे से, शिट, मेरे को दोबारा खोलना पड़ेगा होस्टिंगर। चलो मैं ये अभी फिलहाल कैंपेन का काम खत्म हो गया, मैं कैंपेन वाला बंद कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। ये साइन आउट का भी बंद कर देता हूँ, मेरे को होस्टिंगर दोबारा खोल लेता हूँ मैं। यह खुला हुआ है, ये देखो भाई, ये मैं आपको फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ पहले। डाउनलोड हो जाए भाई। हो गई दिखे शायद, हो गई। ये देखो दादा, ये क्यों, अच्छा क्योर.html और ये कंट्रोल ए करके अब करेंगे 3 फाइल डाउनलोड। ये जिप में कर लेते हैं। ये देखो भाई, ये फाइल डाउनलोड हो रही है, ठीक है। आपके सामने मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहीं पे। जी सर। भाई मुझे मंदिर जाना है यार, अब लेट होता जा रहा हूँ। मैं सोचा आधा घंटे में चल देता, पर फिर तुम्हारे क्वेश्चंस रह जाएंगे। हो जाए यार, डाउनलोड हो गई। देखो भाई, अब मैं इसकी जगह दूसरा वो कर दूंगा फोल्डर अपलोड। तो फिलहाल मैं इनको डिलीट मार रहा हूँ, जो public.html में फाइल पड़ी थी, ये वाली फाइल डिलीट मार रहा हूँ, डिलीट, और यहाँ पे डिलीट। ठीक है भाई, अब मेरी जो वो वेबसाइट थी वो बिल्कुल ब्लैंक हो गई है, ये वाली। अगर आप इसे रिफ्रेश करोगे तो इसको मैंने इसके अंदर का कंटेंट डिलीट मार दिया है। अब मुझे क्या करना है, जो प्रोडक्ट मुझे चाहिए, जिसका कैंपेन चलाना है, कोई यहाँ पे कैंपेन पड़ा है जिसका लैंडिंग पेज ठीक हो, प्रोडक्ट टीम देखता हूँ, खाली index.html खुल रही है कि नहीं खुल रही है। सर आपने जो शुगर वाला लैंडिंग पेज दिया है, ऊपर में वो ऑफर दिया है कि 49 वो गूगल एड पे यूज़ कर रहा हूँ भाई। मैं एक बार देख रहा हूँ कि दादा कौन सा लैंडिंग पेज ठीक है जिसपे इमेज वगैरह आ रही हैं। आप गूगल एड भी साथ साथ करें सर? हाँ यार, कभी कभार चला लेता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे अकाउंट 1-2 पड़े हुए हैं, वरना वो सस्पेंड हो जाएंगे बेकारी। इसमें ये तो ठीक नहीं है। और कोई पड़ा, आइकेरिया का पड़ा हुआ है, देखता हूँ आइकेरिया का ठीक है क्या। हाँ ये पड़ा हुआ है, राइट। सर आपको $10,000 का थ्रेशोल्ड से कैसे मिला, तो बता दीजिए। वो मैं नहीं बता सकता भाई, उसे बताने के लिए ही देखो दादा, ये index.html फाइल है, अब इसमें ही हमें चेंज करना होता है। अब चेंज कैसे करना है वो बता देता हूँ मैं आपको। ये देखो, इसका फाइल जो एक order.html फाइल है, इसका जो भी मैं नाम रखूँगा, इसका नाम मैं सपोज रख देता हूँ वेट लॉस, हाउ टू लूज वेट, लूज फैट, ठीक है, ये मैंने इसका नाम रख दिया। तो मुझे क्या करना है, जो index.html फाइल होती है उसमें जाके जो लिंक होता है क्लिक बैंक का, उस लिंक को मुझे, अभी मैंने जैसे उसका नाम डाल रखा order.html, तो उस क्लिक बैंक का लिंक नहीं डालना वहाँ पे, हमें जो हमारी ये फाइल है इसका नाम डालना है। जैसे अभी वो डाल रखा था मैंने क्लिक बैंक के लिंक की जगह order.html। तो अगर मैं फाइंड करूँ तो आपको ये मिल गई। देखो जहाँ पे भी क्लिक बैंक का लिंक होता है वहाँ पे मैंने डाल रखा order.html। तो अब इसको मैं चेंज करके कर दूंगा हाउ टू लूज फैट, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे ये किया, और यहाँ पे कर दिया मैंने जो मैंने फाइल का नाम रखा, राइट। क्योंकि वो तभी फाइल खुलेगी जब मैं यहाँ पे उसका नाम दे दूंगा। यही था भाई, लूज LOSE FAT फैट, रिप्लेस आल। ये 12 रिप्लेसमेंट हो गए, जहाँ पे भी लिंक थे ये सेव कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ ये था, यही था नाम, हाउ टू लूज LOSE फैट, राइट। अब देखो ये जो फोल्डर है, ये फोल्डर मुझे सिंपली वहाँ पे जाके अपलोड करना है। कहाँ पे, public.html में। ये मेरा public.html फोल्डर है, ये यहाँ पे क्लिक करा, ये फाइल एंड फोल्डर्स, या आप ड्रैग भी कर सकते हो। मैं ड्रैग कर देता हूँ इस पर फोल्डर डायरेक्टली, ये मेरा फोल्डर है।
और ये मैंने कंट्रोल ए करा और ये मैंने शिफ्ट करके सर इसमें लिंक फिर कहाँ है सर, click करना? लिंक, हाँ वो भी बता देता हूँ मेरे भाई, सॉरी सॉरी, ये भी बता रहा हूँ वो भी, एक मिनट, ये इतने ड्रैग हो गया, इतने में बता देता हूँ। जो लिंक होता है वो इस फाइल में होता है। ये कट कर देता हूँ। लिंक जो होता है वो जो ये मैंने बताया ना, हाउ टू, ये वाली जो बनाई है फाइल, हाउ टू लूज फैट, इसे जब आप एडिट करोगे तो इसके अंदर लिंक होता है, बस 2 जगह लिंक डलता है और कहीं नहीं डलता। ये देखो, ये सर इससे तो सब ब्रांड बिल्डिंग में तो पकड़ ही नहीं पाएंगे। देखो ये रहा, एक तो लिंक ये पड़ा ऊपर और एक लिंक ये रहा, बस 2 जगह लिंक डलता है इस फाइल में। ये ऑटोमेटिकली आपको वो कर देगी, रिडायरेक्ट कर देगी। सर ये वाला फाइल अभी आपको ये भी दिखा देता हूँ, देखो ये public.html में जब पेस्ट हो जाएगा, हो गया ना। अब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो उसमें वो इंडेक्स फाइल अपना आप ही, ये देखो लैंडिंग पेज ऑटोमेटिकली इसमें बन जाएगा। समझ पाए, जैसे वहाँ दिखेगा वैसे इसमें बन जाएगा। पर अभी ये ठीक नहीं आ रहा, तो हमें ठीक अगर लैंडिंग पेज लाना हो तो कैसे लेके आएंगे वो भी मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। बिल्कुल एक फ्रेश लैंडिंग पेज पे करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सर आप तो ब्रॉड टारगेटिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये करने की जरूरत क्यों पड़ेगी सर? मतलब अरे मुझे आईपी चाहिए ना यार, ओके सर। आईपी चाहिए मुझे, आईपी मैं बता दूंगा कैसे आईपी आएगी। सपोज ये लैंडिंग पेज है, अब मुझे इसका मैंने एक तरीका बताया था पहले वाला आपको, फर्स्ट वाला, कि राइट क्लिक करके और इसमें व्यू पेज सोर्सेस पे जाके कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करके नोटपैड प्लस प्लस, ये तरीका बताया था ना मैंने लैंडिंग पेज का। अगर इससे कॉपी होता है तो इससे ठीक, नहीं तो दूसरा भी अपना देंगे, एसटी ट्रैक वाला जो है। और आपके सामने मैं फाइल इसमें अटैच करके दिखाऊंगा आपको कैसे होएगा इस लैंडिंग पेज पे, फ्रेश पे। सर ये वाला फाइल एक बार भेज दीजिए। भाई भेज दूंगा, मैंने पिछली बार भी भेजा था। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे फाइंड करना है क्लिक बैंक। अच्छा, इसने क्लिक बैंक से लिंक नहीं लगा रखा है, इसने भी शायद बीच में कुछ ट्रैकिंग का अलग कर रखा होगा, वो देख लेते हैं किस नाम से इसने लगा रखा है। यहाँ देखो भाई, यहाँ इसने लगा रखा join.html, देखो इसने भी चेंज कर रखा है, दिख रहा है। इसने भी यहाँ पे रिडायरेक्ट कर रखा है, देखो बॉस, पहले ही जाएगा join.html पे, उसके बाद ही लैंडिंग पेज खोलेगा। मतलब ये भी रिडायरेक्ट करके तब चला रहा है, ठीक है। इसने भी रिडायरेक्शन का रखा है, ये देखो। तो इसलिए इस पेज को मैं छोड़ देता हूँ, कोई दूसरा ले लेता हूँ। सर इससे ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं? भाई कुछ हद तक नहीं पकड़ पाता, मतलब मेरी काफ़ी सेल्स आ जाती हैं उसके कई बहुत देर बाद जाके, वो भी तब जब उसे ये लग जाता है कि यार इसकी तो सेल्स आए जा रही है बार बार इसी से, तब वो कहीं जाके पकड़ पाता है। तो मैं देख लेता हूँ जिसमें क्लिक बैंक का लिंक लगा हो, क्या कि ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो। एक लैंडिंग पेज अलग देख लेता हूँ। सर ये आपको आइडिया है कि जो वेंडर होते हैं वो पकड़ते कैसे हैं कि ब्रांड बिल्डिंग भाई उनके लिंक में ही होता है सब कुछ, उनके लिंक में होता है। देखो व्यू पेज सोर्सेस में जाओगे, पहले ये देख लो इस पे क्लिक बैंक का लिंक डायरेक्टली लगा रखा है कि नहीं लगा रखा है, वरना फिर क्लास कितना टाइम चलेगा? बस मैं ख़त्म ही कर रहा हूँ यार। ये वाला एक मेथड बता दूँ, देखो इसने क्लिक बैंक का लिंक लगा रखा है, दिख रहा है ना, अल्फा टी करके। तो इसका कॉपी करके देखता हूँ लैंडिंग पेज कॉपी हो जाता कि नहीं हो जाता, क्योंकि फिर वो टाइम ज़्यादा लेगा। सर एक एक्सटेंशन है उससे भी हो जाएगा, ये पूरा रिसोर्सेज डाउनलोड हो जाएगा। हाँ हाँ वो भी कर सकते हो, मैं तो इसी से कर लेता हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 मिनट सारे लगते हैं यार। अब सपोज बिंग पे नेटलीफाई पे चला है वो? हाँ नेटलीफाई पे चल रहा है मेरा, बिंग पे नेटलीफाई का ही चल रहा है मेरे भाई। अब देखो मैं यहाँ पे, हाँ सुनो, यहाँ पे मैंने सर्च मारा क्लिक बैंक, तो मुझे क्लिक बैंक से उसका लिंक मिल गया जो उस लड़के ने लगा रखा है अपना, ये रहा, ठीक है। site.co को हम लोग लैंडिंग पेज यूज कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते यार भाई ये पूछ लिए कि बहुत अच्छी सर बता रहे भाई, सीख लो बहुत काम आएगी भाई। एक सेकंड मैं ऊपर से आता हूँ, क्योंकि इसके लिंक ना इसने 2-3 अलग अलग तरीके के डाल रखे। एक इसने वो भी डाल रखा होगा पॉपअप, तो पॉपअप का लिंक अलग तरीके से कॉपी होता है अगर आप लोगों को पता हो तो। एक मैंने क्लिक बैंक डाला और ये लिंक आ गया इसका, ये रहा यहाँ पे। मैंने पहले इसको कॉपी करा, क्योंकि लिंक भी चेंज करने से कई बार रह जाते हैं, तो वो देख लेना कैसे होता है। ये मैंने लिंक कॉपी किया, इसका कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद इसका जो नाम डाला वो ये देखो, ये फाइल है ना जिसे रिडायरेक्ट करेंगे हम लोग, तो जो फाइल हम बनाएंगे
उसका नाम दे देंगे। चलो मैं लव दे देता हूँ खाली फाइल का नाम अभी एग्जांपल के लिए। लव डॉट एच फाइल बनाएंगे हम जिससे रिडायरेक्ट होएगी। तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। ये मैंने रिप्लेस कर दिया, 3 रिप्लेसमेंट हो गए, पर अभी इसका लिंक बाकी होगा। तो क्या करना है, खाली TID से ढूंढो कि और कहीं भी इसका लिंक है कि नहीं है। तो TID से जब हम ढूंढेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका 1-2 जगह लिंक और है। ये रहा देखो। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, HTTPS से लो। ये जो इस तरीके का लिंक होता है ना U002F, ये होता है कोई पॉपअप अगर हमने लगा रखा है तो पॉपअप में इस तरीके से लिंक बन के आता है। यहाँ तक है, ये हमने कॉपी करा। सेम इसके साथ करेंगे हम लोग रिप्लेस, यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे रिप्लेस हाल। देखो ये भी रिप्लेस हो गया। और तो कहीं इसका लिंक नहीं बचा, ये देख लेते हैं। देखो भाई इसमें भी अभी लिंक है, ये ना दिख रहा है ना। जिस ये अच्छे से लिंक सारे रिप्लेसमेंट अच्छे से कर देना भाई, क्योंकि अगर एक भी लिंक आपका बच गया तो लॉस हो जाएगा। ये यहाँ तक है, रिप्लेस ये डाला और ये भी रिप्लेस आल। ठीक है, और देख लेता हूँ मैं कोई लिंक तो नहीं रहा। देखो कोई लिंक नहीं रहा ना अब। नहीं दिख रहा। आप यहाँ पे सेव करूँगा इस फाइल को मैं, Ctrl+S करके। अब मुझे सेव किस नाम से करना है, index.html से। इसका कलर चेंज हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब मैं इसको वहां पे खोल के देख लेता हूँ कि इसमें वो तो नहीं हो रहा। हाँ RDP यूज करें क्या सर आप? नहीं यार, देखो भाई ये आपकी फाइल है, अभी फिलहाल एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ, ये आ रही। ठीक है, अब देखो जब आप यहाँ पे जाओगे अल्फाटोनिक पे, ये पहले अलाउ कर देता हूँ। आप जब यहाँ पे जाओगे अल्फाटोनिक पे, दिख रहा है ना ये, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो जब तक आपकी फाइल नहीं होगी वो खोलेगा नहीं। तो यहाँ पे एक आपको फाइल चाहिए होगी जो हमने नाम डाला था। क्या नाम था, love.html। तो मैं एक फाइल जो बनाई थी अभी मैंने, और इसमें पड़ी होगी coder.html फाइल, ये रही। सर आइडिया स्मार्ट वाईफाई क्या है? अरे यार मैंने ले रखा था एक, ये कॉपी कर लिया मैंने। अब इस फाइल का नाम हाँ, इस फाइल का नाम चेंज करके मैं कर देता हूँ, रीनेम करके। ज्यादा तबीयत खराब हो गया। अरे मैं गर्मी में बैठा हूँ यार, टीन के नीचे। HTML love.html, यही है ना नाम हमने जो डाला था लिंक की जगह। ठीक है, अब देखो ये अब अपना तुम जब खोलोगे ना इसको तो ये ऑटोमेटिकली रूट करेगा इसके थ्रू। ये देखो अब जब इस पे कोई क्लिक करेगा ना तो ये ऑटोमेटिकली आपका लैंडिंग पेज का लिंक खोल देगा। मतलब वहाँ पे जाके ये इससे मर्ज हो जाएगा। जा नहीं रहा के कर तो दिया यार, यही तो था love.html, कुछ और डाला था हमने। love.html index.html खोल के देखता हूँ मैं, एक सेकंड रुकिए। एडिट विथ नोटपैड, हाँ यार डाला तो यही है love.html। हाँ यही है। चलो एक बार पे इसको उसमें ले जाके देखता हूँ पहले, होस्टिंगर पे। यस, बहुत बार नहीं खुलता ये। हाँ हाँ कोई बात नहीं, होस्टिंगर पे ले जाके देख लेता हूँ। ये पहला वाला मैं डिलीट मार रहा हूँ, ठीक है भाई। असल में कई बार इमेज भी नहीं आती ना इसकी डायरेक्टली। सर ये जो आपने दूसरी फाइल बनाई वो कैसे बना था? बस वो एक फाइल दे दूंगा मैं आपको, उसका नाम चेंज कर देना, वही नाम अपने लैंडिंग पेज में रखना आप। अच्छा अच्छा। ये देख लेते हैं। सर मेरा पुराना अकाउंट है। देखो भाई ये वेबसाइट हो सकता है थोड़ी बहुत गलत आए, दिख गया आगे ना वेबसाइट सेम उसी डोमेन पे देखो।
जो हमने index.html फाइल बनाई थी और ये बनाई थी, केवल ये अपलोड करी मैंने public.html में और ये फाइल आपकी बन के आ गई। ठीक है, यस तो होस्टिंगर पे अब देखो यहाँ पे आप अगर क्लिक करोगे, अभी उसका देखो लिंक चेंज नहीं हुआ भाई, एक दो जगह उसका लिंक रह गया, ये देखो इसकी वजह से नहीं हो रहा था, वो दिख रहा है अल्फा टी लिखा हुआ रहा नीचे, एक दो जगह हो सकता है लिंक रह गया, तो उसी की वजह से वो कन्वर्ट नहीं हो रही थी। और देख लेता हूँ और कहीं रह गया क्या। ओहो भाई, इसमें ना लिंक नहीं चेंज हुआ, देखो कहीं भी, ये देखो फिर क्या करना है सर? दोबारा करता हूँ, अभी इसके करता बाद हूँ। फिर क्या? हाँ हाँ कोई बात नहीं, दोबारा लिंक चेंज कर दूंगा ना इंडेक्स फाइल में, या तो सेव नहीं हुआ मुझसे ये मैं। चीज़ बहुत काम की चीज़ है, ये जो आप बता रहे बहुत सब पैसों दे ये देखो ये अल्फा टी यही वाला, ये लिंक चेंज नहीं हुआ इसका, देखो। तो मैं क्या करता हूँ फिलहाल, इसका यहाँ पे ये ले लेता हूँ, ये कॉपी लिंक एड्रेस कर लेता हूँ एक बार, ये कोई दूसरा लैंडिंग पेज तो नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब ये वाला डाला था ना एसएस वाला फोल्डर हमने, पक्का यही था। तो यहाँ पे शायद मेरा ये लैंडिंग पेज यही था ना love.html, इसे सेव कर देता हूँ, हो सकता है मेरा सेव ना हुआ हो ये। हाँ बेटा, बस बेटा मंदिर जाने के लिए चल रहा हूँ, बस 2 मिनट रुक बाबू, इनको बता देता हूँ फिर। देखो अब खुल गया ना, अभी मैं देख लेता हूँ दोबारा index.html आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये वाला फोल्डर था, कौन सा था जो अभी डाला मैंने, फिलहाल में सर मेरा 1.5 साल पुराना अकाउंट है, तो उसको वार्म अप कुछ करना पड़ेगा? नहीं यार चलो भाई, यार देखो गूगल का मुझे कुछ नहीं पता चलता, साला गूगल कभी भी सस्पेंड मार देता है। नहीं, बिंग का बिंग तो चल जाता है, बिंग में कोई दिक्कत नहीं, पर वो एक हफ्ते तो तुम्हें कम से पुराने 1.5 तुम में से एक लड़के ने बिंग पे ऐड चलाया था, उसकी सेल भी आई, उसने मेरे को डाला था मैसेज कि मैंने सर बिंग पे चलाया, मेरी 3000 में सेल आ गई। वो सर मैं ही था सर। हाँ किसी ने डाला था, मेरे को पता है। देखो नहीं था सर। अभी देखता हूँ फिर से नाम चेंज हुआ कि नहीं, अभी भी नहीं हुआ यार, कहाँ से ले रहा साला ये, कहाँ ले रहा है यार, अभी भी साला कीवर्ड्स में एक बार दोबारा खोल के यहीं पे देखना पड़ेगा मुझे, एडिट विद नोटपैड, इसका लिंक कहाँ रह गया यार, ये लिंक दिखा रहा, अरे ये रहा लिंक दिख रहा है ना। मिल गया सर। हाँ तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ love.html से, रिप्लेस आल, सारे रिप्लेस हो गए भाई, ठीक है, कंट्रोल एस। तो अगर लिंक ना मिले ना भाई कभी, तो यहाँ से देख लिया करो, जैसे ये बटन होता है, इस बटन पे राइट क्लिक करके कॉपी लिंक कर दिया करो, बस राइट क्लिक करके और कॉपी लिंक एड्रेस कर दोगे तो वो आ जाएगा लिंक अपने आप। ठीक है, अब ये रिप्लेस हो गया लिंक, अब दोबारा डाल के देखते हैं फोल्डर, तो मैं इसे सेव कर देता हूँ भाई, हो जाता है। अच्छा कभी कभी मेरे कस्टम डोमेन से ये मैंने हाँ डोमेन वैसे ले रखा है, और वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसमें सब डोमेन कैसे यूज़ करोगे। तो मैं दोबारा पहले डाल देता हूँ ये वाला, और ये फाइल में इसको उठा के ये डाल दिया। मैं ये तो कह रहा था, देखो लिंक इसने कितने तरीके से डाल रखा था, 2 तरीके से पड़ा था, एक तरीके से तो हमने ढूंढ लिया था, दूसरे तरीके से रह गया था। अब देखो रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको, ठीक है खुल गया। अब मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे डालता हूँ, तो लिंक देखता हूँ चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अरे यार अभी भी दिखा रहा है, ये क्या चक्कर है भाई। आपने सर सेव किया था कि नहीं? कर तो दिया यार, क्या मतलब मेरी कैचेस सेव है नहीं, यहाँ पे देखो यहाँ चेंज हो गया है नीचे, तो एक हाँ वो भी ठीक कर देता हूँ ना, वो भी ठीक कर देता हूँ भाई, आज जब चल ही रहा है तो। ये ऊपर वाला रह गया, हम लोग समझ गए। हाँ कोई बात नहीं, एक सेकंड बस मैं कर ही देता हूँ। ये है टी अल्फा टी के नाम से है, अभी चेक कर देता हूँ अल्फा टी। सर ये जो प्रोसीजर आप बता रहे हैं, ये इसका पर्पस क्या है? भैया रिडायरेक्शन, कि हमारा जो फाइल है वो डायरेक्टली कीवर्ड से ना जाए, रिडायरेक्शन करे थोड़ा सा, इसका मतलब ब्रांड पकड़ ना पाए, बस थोड़ा सा ये है। अरे ये चीज तो ट्रेडिंग से भी हो जाती है ना, ये चीज ट्रेडिंग से भी हो जाती है भाई, जो करना कर लो। आइकेरिया के लिए सर कुछ नहीं चल पाता। आइकेरिया का ब्रांड बिल्डिंग अच्छी है वैसे। यस अल्फा टी ये है उसका टीआईडी जो। सर ये टेक्निक में आइकेरिया प्रमोट कर सकते हैं?
भाई मैं नहीं कहता, देखो यहाँ पे उसका लिंक पड़ा रह गया, दिख रहा है ना, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ फिलहाल। बहुत लिंक लगा रखे हैं सर, बार बार सर वेट लॉस के लिए कुछ कीवर्ड्स कैसे निकालने वो सब बता। सेम रश से निकालना यार, सेम रश जब चलाऊंगा कभी तो बता दूंगा भाई। रिप्लेस कर देता हूँ मैं अच्छा सर आपने भाई, सर आपने दो लिंक रिप्लेस हो गए इसके, मैं सेव कर देता हूँ। जी अब दोबारा एक बार अल्फा टी देख लेता हूँ कहीं रह तो नहीं गया। भाई मेरा काम है मैं तुम्हें सही से सिखाना। देखो अब कहीं नहीं रहा, एक बार मैं इसको वापस अब अपलोड कर देता हूँ। ये वाला क्राइटेरिया में ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं सस्पेंड हो रहा है, उसका कोई सॉल्यूशन बता दो। भाई आइकीरिया में मैंने एक सोल्यूशन बताया था हाइड डॉट क्लिक का, पर उससे भी लोगों का हो रहा है सस्पेंड, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा। यस सर, मैनुअली सर आई थिंक चेक करता है वो। वो कुछ ना कुछ उसका ऐसा फंडा है कि वो मैनुअली ही चेक कर लेता है। अरे यार कहाँ पे था वो। ये भी ट्राई करो, इससे 2-3 सेल आएगी उसका बंद कर देगा, क्यों सर? जो आप बता रहे नहीं इसमें तो यार मेरी अभी तक लगभग 4-4.5 हज़ार $4 की सेल आ गई है, अभी तक तो बंद किया नहीं है। अल्फा टॉनिक सर, एक अल्फा टॉनिक में प्रोडक्ट का नाम नहीं बताऊंगा, पर अभी तक बैन नहीं हुआ उससे फिलहाल में। अल्फा टॉनिक या रेड बूस्ट होगा सर। रेड बूस्ट तो करता ही नहीं, रेड बूस्ट भी आइकीरिया वालों का ही है, ये तो मैं पता ही होगा। सर क्या आप ये बिंग एड्स में देखो ये देखो, ब्रांड बिल्डिंग? हाँ ये देखो भैया, जी जी अब index.html फाइल्स के थ्रू ही मूव होएगा ये। यहाँ पे देखो सब जगह index.html कर दी मैंने, love.html, ये देखो ये है ना love.html, जब इस पे क्लिक करोगे तो तब ये love.html पे जाके तब वहाँ पे रूट होएगा। तो जो सर क्लिक बैंक का लिंक डालेंगे सर उसमें डालेंगे वो love.html में ये आप डालोगे, इसमें जा, हाँ यहाँ पे जाके और इसमें यहाँ लिंक डालोगे आप, ये 2 लिंक इसमें डाल देंगे बस। बस और कुछ नहीं करना आपको। तो आपकी जो फाइल मूव होगी, फाइल का लिंक दे देना सर love.html। ये तो मैं आपको फाइल डाल दूंगा पूरी। हेलो सर। अब मैं आपको वो दिखा रहा था ना कि मेरी जो खुद घूमता है ना, वो भी इसी तरीके से होता है कि पहले वो उस फाइल पे जाता है जो मैंने order.html या वेट लॉस के नाम से बना रखी है, उसके बाद वो रूट होता है डायरेक्टली। अच्छा इसमें अब मैं आपको बता, मैं बिंग में एक भाई बिंग में कैंपेन रन किया था तो बस पहले बोलो बोलो। भाई मैं बिंग हाँ का 3 बता से दूं लाया, ठीक है, मैं उसके बाद अभी क्लिक आना बंद हो गया, सिर्फ इम्प्रेशन ही आ रहा है। तो आप एक काम करो ना, दोबारा कैंपेन क्रिएट कर दो। बिंग में ये होता है कभी कभी कि कैंपेन आपकी पहली वाली टारगेटिंग ठीक नहीं करती, तो उसे दोबारा क्रिएट करके दोबारा चला लो। और एक चीज़ और ध्यान रखा करो, कौन से कीवर्ड में आपकी सेल आ रही है, ये बात जरूर ध्यान रखना। ठीक है सर। अरे वो क्या था होस्टिंगर, भाई इसमें आईपीस कहाँ आती है वो पता है ना सबको होस्टिंगर में? नहीं मालूम सर। मैं बता देता हूँ, ये तो समझ गया ना होस्टिंगर में लैंडिंग पेज कैसे डालना, ये तो पता चल गया ना। यस सर। जी सर आप कन्वर्जन ऐप चलाते हो? हाँ मैं कन्वर्जन में चला रहा हूँ यार, और इसके थ्रू आप कन्वर्जन भी डाल सकते हो। जो लैंडिंग पेज आपका है ना, उसमें ये जो पोर्शन होता है ऊपर वाला, ये हेड होता है, इसमें मैं दिखाता हूँ कहाँ पे होता है, ये वाला। यहाँ पे जब ये पोर्शन आएगा तो यहाँ पे हेड पोर्शन भी होता है आपका, तो उसमें जाके ये रहा आपका हेड पोर्शन, यहाँ पे जाके आप वो डाल देना लिंक अपना कन्वर्जन वाला। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप उसको अलग अलग लाइन में डालोगे तो आपका लैंडिंग पेज में बीच में गैप दिखेगा, उसको पहले नोटपैड प्लस उसमें ले जाना, जो नोटपैड वाली सिंपल वाली फाइल होती है वहाँ उसको पेस्ट करना, वो एक ही लाइन में कर देगा, उसके बाद डालना है यहाँ पे बिंग से। जो सर यूटी टैग इसी में डालेंगे सर? यूटी टैग हाँ इसी में डाल देना लैंडिंग पेज में डायरेक्टली। सर आप कन्वर्जन एट किस पे चला, कि मतलब कन्वर्जन एट बिंग पे चलाते हैं? हाँ भाई अब देखो मैं एक मिनट लास्ट में बता देता हूँ कहाँ पे आती हैं आईपीस, क्योंकि ज़्यादा टाइम मेरे पास भी नहीं है, मुझे भी जाना है। सर बिंग में कन्वर्जन से कैसे करते हैं, ये करना जरूरी है सर क्या? इससे तो सेल में फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है भाई, एक तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है भाई। तुम एक बार सेट कर, हाँ एक बार मैं तुम्हें आईपीएस दिखा देता हूँ कहाँ आती है। सपोज मेरा ये बिंग वाला ये देखो, वाला अकाउंट सस्पेंड कर देता है डायरेक्ट, ऐसा होता नहीं ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे एक लिस्ट बन के आएगी इधर, ये देखो यहाँ पे, ये देखो 30 विजिटर्स दिख रहे हैं ओवर 10। अब मैं यहाँ पे सी लॉक्स में जाऊँगा, यहाँ पे मेरे को आईपी एड्रेसेस है, एक तो यहाँ पे आईपी एड्रेस मिलेंगे दिख रहे हैं ना जो अभी करंट में है, और एक यहाँ पे दिख रहा है ना लास्ट 24 आवर्स में कितने लोग आए, यहाँ पे चले जाओ, ठीक है भाई। और यहाँ पे जाके आपको एक्सेस लॉग्स,
यहाँ पे देखो ये आईपी एड्रेस मिल जाएंगे, ये दिख रहे हैं ना सारे आईपी एड्रेस यहाँ पे भाई टोटल। पता कैसे चलेगा कि ये फेक क्लिक है और बिल्कुल इससे बिल्कुल गायब बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं इसके लिए क्या करता हूँ मेरे भाई, मैं टाइमिंग के अकॉर्डिंग इसको चेक करता हूँ, मेरी जो सेल्स आई उसका टाइमिंग के अकॉर्डिंग और यहाँ की आईपी के टाइमिंग के अकॉर्डिंग। तो क्या पता सर रियल बंदा से क्लिक किया उसका सेल मैं बता तो रहा हूँ, मैं केवल टाइमिंग के अकॉर्डिंग चेक करता हूँ और मैं बहुत अच्छे से निकाल के कि कौन सी सिटीज़ से आई, कौन सी सिटीज़ की ये आईपी है, जैसे ये आईपी है तो ये कहाँ की आईपी है, ठीक है, और मेरी सेल्स जो आई वो कौन सी सिटी से आई, उसको देख के तब उसको एक्सक्लूड करता हूँ। ये नहीं कि उठाया और सारी लिस्ट मैंने एक बार में एक्सक्लूड कर दी। अच्छा आपको पता है आपके क्लिक बैंक में सेल्स का भी पूरा प्रॉपर दिखाता है वो, ये चीज़ तो नहीं मालूम। यस सर। आपको जहाँ पे रिपोर्टिंग सुनो, जहाँ पे रिपोर्टिंग वाला ऑप्शन है, रिपोर्टिंग वाले ऑप्शंस में भी नीचे अगर ऑप्शन में आ जाओगे तो वहाँ पे ये भी दिखाएगा कि कौन सी सिटी से सेल्स आई, सिटी टाइम सब सिटी भी दिखाएगा, मतलब सिटी भी भाई सब, ठीक है। ट्रांजैक्शन मैपिंग सर। हाँ तो वो चलो अभी मैं फिलहाल ये स्टॉप कर देता हूँ भाई, मेरी इतना ही आज के। सब डोमेन का कुछ बता अरे हाँ यार मैं भूल गया फिर से, देखो मैंने होस्टिंग बंद कर दिया। देखो दादा सब डोमेन की इसमें ज़रूरत नहीं होती, सपोज मुझे यहीं पे इसी वाले डोमेन पे एक सब डोमेन चाहिए, हाँ वो तो बना लेते हैं पर वो उसका फाइल मैनेजर वैसा नहीं मिलता जैसा डोमेन का मिलता है। मैं बता तो रहा हूँ मैं क्या करता हूँ भाई, सपोज ये फाइंड बेस्ट डील है, मैं मैनेज करता हूँ। सर कस्टम डोमेन है सर। हाँ ये तो मेरा वैसा ही डोमेन है, क्या बोलते हैं आपको, मैंने ले रखा है, बाई किया हुआ है। मैं प्रोडक्ट के नाम पे डोमेन नहीं लेता, यही लेता हूँ जैसे ट्रू प्रोडक्ट्स रिव्यू, रियल प्रोडक्ट रिव्यू, फाइंड बेस्ट डील्स, ठीक है। कन्वर्जन वाला बस, कन्वर्जन वाला से नहीं समझ में आया, बाकी वो कन्वर्जन वाला यार बाद में बता दो। ओके सर। सर इसका रिकॉर्डिंग भेज देना सर। देखो भाई ये जैसे public.html है ना, मेरे ख्याल से यहीं पे वो फोल्डर डाल दीजिए डायरेक्टली, जो जिस नाम से आपको एक सब डोमेन बनाना है। भाई मुझे कंफर्म नहीं है पर एक बार ट्राई कर लेता हूँ, शायद यही था जो था। एक सेकंड, ये जैसे फोल्डर है ना मेरे पास, ये वाला था ना अल्फाटोनिक का हमने जो भी बनाया था, इसका नाम SSS है ना, तो मैं इस फोल्डर को यहाँ डायरेक्टली डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखो जो मेरा ये फाइल का नाम था, किसका भला डोमेन का नाम था, वो ये था ना। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ या इसको खोल लेता हूँ, और खोलने के बाद इसमें जब मैं ऑब्लिक लगा के SSS करूँगा, ये SSS करूँगा, ठीक है। तो देखो अरे ये ऐसे नहीं आएगा, एक सेकंड यार, करा तो मैंने ऐसे ही था उस दिन। 1 सेकंड ब्रो, बाहर डालना पड़ेगा या अंदर डालना पड़ेगा। देखो ये देखो खुल गया ना, ये देखो इधर देखो, देखो आप देखो SSS करने से URL लास्ट में चेंज हुआ, केवल मेरा दूसरा लैंडिंग पेज आ गया। और अगर मैं बिना SSS के लगाऊंगा तो मेरा ये वाला लैंडिंग पेज आएगा। तो डोमेन एक ही है, तो मैं इस तरीके से एक डोमेन पे कितने भी फोल्डर अपलोड कर सकता हूँ अलग अलग प्रोडक्ट के, ठीक है। देखो SSS, ये देखो अब SSS से मेरा अल्फाटोनिक आ जाएगा, तो डोमेन तो वही रहा ना, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, फाइल मैनेजर में जाके ये बस URL चेंज हुआ, हाँ केवल URL चेंज होएगा, सब कुछ वही रहेगा। तो उससे आपके सस्पेंशन के चांसेस भी घट जाएंगे, क्योंकि गूगल वगैरह में वो अप्रूव पहले से रहेगा आपका। सर एक ही ये सब कुछ, ये सब जो नजदीक वाले डोमेन होते हैं सर, ये सब होस्टिंग से कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ क्यों नहीं होते, देखो ये देखो दादा, ये देखो जो केवल ये देखो, ये जितने फोल्डर आप बनाओगे ना उतने हिसाब से आप उतने डोमेन बना सकते हो। अभी सपोज मुझे आइकेरिया का भी चाहिए इस पे, या कोई और भी पड़ा हुआ है क्या, चलो आइकेरिया जैसे ये है, मैं इसका भी रीनेम कर देता हूँ, मैं इसका नाम डाल देता हूँ खाली आइकेरिया, ठीक है। ओ भाई ज़रा एक सेकंड साइलेंट हो लो, मैं ये भी दिखाई देता हूँ आपको। तो 3 डोमेन भी बन जाएंगे इसके, मैं यहाँ पे ये फोल्डर अपलोड कर देता हूँ। ये वाला ठाके और मैं ये आइकेरिया डाल देता हूँ, तो देखो 3 डोमेन हो जाएंगे मेरे यहीं पे, एक ही डोमेन पे 3 लैंडिंग पेज हो जाएंगे। ये अपलोड हो रहा है अभी। बहुत इजी है होस्टिंगर में सब चीज़ करना, और आप इसमें हेडर फाइल भी डाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। सर ये तो सब डोमेन नहीं हुआ सर, एक भाई सब डोमेन पर अलग अलग। हाँ मैं बताता रहा हूँ, मुझे सब डोमेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये ज़्यादा बेस्ट है भाई।
सर ये अब क्वेश्चन था कि सर्कमेंटिंग में डोमेन चला गया तो उसका सब डोमेन यूज कर सकते हैं क्या? नहीं यार, नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा है। देखो आइकेरिया था ना ये, अभी आइकेरिया वाला लोड नहीं हुआ शायद पूरा। अल्फा था सर, आपने अल्फा पे लिखा था। हाँ नहीं, वहाँ पे वो डोमेन का नाम क्या डाला फाइल मैनेजर में मैंने फाइल, क्योंकि जो फाइल नेम डाला होगा वही खुल के आएगा उसी के थ्रू। क्या कह रहे थे बताओ भैया, नेटलीफाई में हाँ सर, नेटलीफाई का सब है सर। क्या? सर ये होस्टिंग से मतलब नेटलीफाई में सर जो यूजी टैग से डाल देंगे सर, और फिर नेटलीफाई से होस्टिंग मतलब जो नेटलीफाई का डोमेन सर होस्टिंग से कनेक्ट कर देंगे, तब सर बिंग में लगाने चलेगा सर। अरे नहीं वो ऐसा नहीं होगा, नेटलीफाई का डोमेन होस्टिंगर पे नहीं चलेगा। नहीं, नेटलीफाई का नहीं चलेगा होस्ट ये, बल्कि तुम्हारा कस्टम डोमेन नेटलीफाई पे चल जाएगा भाई। देख, सर ये देखो ये गूगल की तरह होता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, ये देखो नेटलीफाई पे मेरे बहुत सारे कस्टम डोमेन चल रहा है, मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। पर मेरे को फ़ायदा जो हुआ वो इसी से हुआ, होस्टिंगर से, क्योंकि इसमें मेरे को आईपी मिल जाती हैं और आईपी में एक्सक्लूड कर देता हूँ। नेटलीफाई पे तो मिल जाता है, पर वो उसके लिए चार्जेस मांगता है, चार्जेस मांगता है ना उसके लिए वो। नहीं ट्रैक माई आईपी पे, ट्रैश माई आईपी पे फ्री मिल जाता है, उसका कोड डालना पड़ेगा आपको, और उसका लोगो बड़ा सा बन के आएगा लैंडिंग पेज में। लैंडिंग पेज में बड़ा सा लोगो बन के आएगा उसका। सर बिंग में से कन्वर्जन से बताइए सर, 2 मिनट की सर बात है। अब जा रहा हूँ मैं दादा, बहुत टाइम हो गया, आके बता दूंगा फिर कभी। देखो यहाँ पे मैंने ऑफिशियल के नाम से ले रखी हैं जो साइटें हैं ना, ज़्यादातर ऑफिशियल के नाम से लेता हूँ मैं, जो नेटलीफाई के थ्रू चलाता हूँ। इसी से आपको पता चल जाएगा कितनी मेरी साइटें जो हैं वो कस्टम डोमेन मैंने लगा रखे हैं। ये देखो, ऑफिशियल ग्रोको ट्रस्ट, ऑफिशियल आइकेरिया जूस, ऑफिशियल प्रोडेंटिम, ऑफिशियल कॉर्टेक्सी, ऑफिशियल एल्प्लीन, ठीक है, ऑफिशियल कॉर्टेक्टी डॉट यूएस, कॉर्टेक्सी यूएस डॉट ऑफिशियल डॉट शॉप। मतलब मोस्टली जो आईपीज मैंने ले रखी है यहाँ पे कस्टम डोमेन, वो ऑफिशियल के नाम से ले रखी है जिन पे ऐड चलाता हूँ। सर बिंग एड्स में रन करते हुए सब? नहीं, गूगल्स में, ये गूगल के लिए लिया था मैंने। बिंग में तो मैं एक ही डोमेन यूज़ करके उसमें वो कर लेता हूँ। ठीक है भाई, आज की क्लास ठीक थी, कुछ समझ में आया आप लोगों के? ब्रांड बिल्डिंग, हाँ सर ब्रांड बिल्डिंग क्या गूगल एड्स में करते हो? नहीं, हाँ ब्रांड बिल्डिंग गूगल एड्स में भाई। सर इसका रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। और ऐसा नहीं सेल नहीं आ रही भाई, मेरा पिछली लास्ट वाला मैंने दिखाया था, कितना सेल निकला था मेरा? $700 का था। नहीं यार, $2000 से तो नीचे निकल ही नहीं रहा था, अब की बार निकला बल्कि। लास्ट मंथ 2000 से ज़्यादा था। मोटिवेशन बता दीजिए कितना कमाए सर? मेरे लगभग $4500 बैठे हैं भाई, सारे मिला के। बढ़िया सर। सर एक चीज सर पूछे सर आपसे। बताओ। सर जो सर बिंग का सर कीवर्ड सर प्लानर, उससे सर फ्रेज मैच में जो भाई मैं क्या कह रहा हूँ, देखो इतने जितना बिंग का टूल्स बताता है ना अच्छे कीवर्ड और इंटेंट वाले, उतना अच्छा तो मैंने देखा सेवरश भी नहीं बताता यार। देखो इस बार भी मेरे 10 अकाउंट में कम से कम चला रहा हूँ, 10 के 10 में मेरी सेल्स हैं, तो एक दो मैं अकाउंट आपको दिखाई देता हूँ। सर यही आपसे पूछना सर, क्या हम मतलब फ्रेज में देखो भाई, देखो इसमें पिछले हफ्ते मेरा कितना पेमेंट निकला था और इस हफ्ते कितना निकला मैं दिखाई देता हूँ। सर बता दीजिए सर, भाई मतलब भाई कीवर्ड के सर बिंग का यूज बिंग का कर लो यार, गूगल में भी कोई दिक्कत नहीं है। बिंग में बिंग आपका सबसे ज्यादा कहाँ से सेल आता है अभी? ये देखो मेरा निकला इस बार $1106 बिंग का, से। दिख रहा है ना? और इससे पिछला वाला निकला था $2000 का, मैंने भेजा था स्क्रीनशॉट, मिला था ना? और एक सेकंड रुक जाओ, अब मैं तुम्हें वो भी ये सभी बिंग का है? हाँ ये टोटल बिंग का मेरा इस बार लगभग $4500 का सेल निकला है बिंग से 20 दिन के अंदर। और मेरे को हिमांशु वाले पे भी स्पेन कितना स्पेंड, सच बताऊं मेरा लगभग अब तक 32,000 हुआ है केवल। 32,000 केवल, केवल 32,000। इतना तो गूगल सर वार्म अप ले लेता है। और तुम्हें मैं एक चीज़ और भी दिखाऊंगा, रुक जाओ अभी, तुम ट्रांजेक्शन में जो बिंग में करता हूँ ना अभी वो भी दिखाई देता हूँ। देखो यहाँ पे भी मेरी सेल्स आ रही हैं, इस वाले अकाउंट्स में भी, इसमें एक दिन छोड़ के एक दिन आ रही है। सर पेमेंट अब डायरेक्ट बैंक में लेते हैं कि नहीं बैंक में? बहुत फायदा रहता है उसमें। किसमें? देखो भाई इसमें भी सेल्स देख लो, इसमें भी आ रही है मेरी, पर इसमें एक दिन छोड़ के एक दिन आ रही है। सर ये सब सर देखो आप मतलब अभी मीटिंग से बिंग में नहीं करते क्या सर? ब्रांड बिल्डिंग अभी बंद कर रखी है फिलहाल,
क्योंकि मुझे बिंग से अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। अरे यार क्यों नहीं दिखा रहा सेल्स ये? हेलो सर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं? अभी रुक जाओ एक मिनट, लोड होने देखो, ये देखो कल भी सेल्स आई है मेरी, दिखाता हूँ, और कल को भी आएगी, ये भी कंफर्म है। देखो ये आ रही कल $100 की, इसमें $100 का प्रोडक्ट चल रहा है। एक ये आ रही $106 की, एक ये आ रही $106 की, एक एक छोड़ के एक एक दिन इसमें भी आ रही है। ठीक है आप सर बिंग से सर फ्रेश सर कीवर्ड यूज करते हैं। हाँ, और माइक्रोसॉफ्ट में जो पेमेंट कर रहा हूँ वो 5,000 रुपये डालता हूँ मैं, दिखाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट। सर ये बिलिंग देखो। अकाउंट कैसे बनाना है? बीमो कैसा भाई ये अकाउंट वगैरह का कैसा है ट्रैकिंग के लिए? बीमो ट्रैकिंग के लिए कैसा है? पता नहीं यार मुझे। देखो दादा, ये ट्रांजेक्शन देख रहा हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट की जो ट्रांजेक्शन है मैं 5,000 रुपये करता हूँ क्रेडिट कार्ड से। 7 सितंबर को करी थी मैंने 3,000 रुपये, और उसके बाद ये करी थी 2,000 रुपये। मतलब इस तरीके से मैं ज़्यादा नहीं डालता हूँ, इतने में मेरी सेल आती रहती है। अच्छा भाई, सब लोगों को शुभ रात्रि। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल दूँ। बताओ।